देवियों सज्जनों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन पे, जिसे हम कहते हैं द सेशन वेयर यू लर्न। और हमारे ट्रेनर जो इस चीज को बहुत बेसिक मानते हैं कि जितने आप लर्न करेंगे उतनी आपकी क्षमता बढ़ती है अर्न करने की। इसीलिए जैसे ही हम अपनी लाइफ के एक एक स्टेप आगे बढ़े हैं, हम एक एक क्लास होते हुए ऊपर आए हैं, और जो टीचर्स हमें सिखा रही थी वो आज भी उस स्कूल पे हैं, उस टीचिंग पे हैं, लेकिन वी हैव गॉन अहेड। इसलिए द पर्सन हु लर्न्स, द बंदा जो सीखता है, पता नहीं कौन सा आइडिया कब क्लिक हो जाए, हिट हो जाए, और वो जूम कर जाते हैं ऊपर। उसी तरीके से आज ये एक एक्सक्लूसिव लर्निंग प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पे आप काफी सारी चीजों की बेसिक सीखेंगे। किससे? जो हमेशा से कहते आए हैं, द जेम फ्रॉम इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेनर, लीडर, प्रेजेंटर, प्रशीत गहलोत। प्रशीत जी, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका इस पर्टिकुलर मंच पे। ओवर टू यू, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू अमित जी। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट्स हमेशा एक्सक्लूसिव रहा है एंड बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आप शेयर करते हैं एंड दैट क्रिएट्स द एक्साइटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज वीकेंड है, शनिवार का वार है और आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग सीखते सिखाते हैं। सो आज का जो सेशन रहेगा वो मास्टर ट्रेनिंग रहेगा। मास्टर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग आज बहुत कुछ कवर करेंगे, जिसके अंदर एक अगर कोई व्यक्ति हमारे इकोसिस्टम में जुड़ता है तो वो किस तरह से अपनी शुरुआत करता है, उसे किस चीज़ों का ध्यान में रखना होता है और किन किन बारियों को पे वो काम करके जो है वो यहाँ पे एक अपनी अच्छा करियर बना सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज सारा। शुरू करने से पहले ऑब्वियसली यहाँ पे 1,000 का टोटल है। जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके। सो आज ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,000 पार्टिसिपेंट्स हैं। 1,000 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कितने लोग जो हैं वो सीखने के लिए आए हैं या सिर्फ यहाँ पे अपडेट लेने के लिए आए हैं। सो यहाँ पे दोबारा पूछते हैं। चलो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। कितने लोग यहाँ, रुकिए जरा, कितने लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं? इतना फास्ट शायद से लैम्बोर्गिनी की स्पीड भी नहीं रही होगी जितनी फास्ट यहाँ पे हैंड मूव हो रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अपडेट्स तो आपको मिलेगी ही मिलेगी ऑफ कोर्स। ये हमारे सेशंस ही हमने इस तरह से डिजाइन किए हैं कि सारे अपडेट्स के साथ में हम लोग जो है ये पूरे सेशंस कंडक्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो जरूरी है वो है कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपको मैक्सिमम कैश आउट करना है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, सो आपको सिस्टम्स की बारीकियां सीखनी पड़ेगी। आपको जानना रहेगा किस तरह से क्या चीज कितना बेनिफिट दे सकती है आपको, आपकी टीम को। किस तरह से आपको टीम को अलाइन करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स को समझना है और उसके ऊपर काम करना है। ये सारी बातें जो है हम लोग आज सीखेंगे आज हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर। सो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम जो है ट्रेनिंग शुरू करते हैं एंड यकीन रखिए एंड ऑफ द ट्रेनिंग हम लोग जो है सभी को अपडेट्स देंगे। एग्जैक्टली हम लोग बुमेरांग की ट्रेडिंग कब शुरू कर पाएंगे वो हम लोग जो है आपको एट द एंड ऑफ द सेशन देंगे। तो किसको जानकारी मिलेगी? जो सेशन के अंत तक बने रहेगा उसको जानकारी मिलेगी, राइट? सो लेट अस बिगिन दिस एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन एंड दिस मास्टर ट्रेनिंग। वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। सबका स्वागत है यहाँ पे। और हम लोग जो है शुरू से शुरू करते हैं हमारी मास्टर ट्रेनिंग, हमारा मास्टर वर्कशॉप। हम लोगों ने ये एक ट्रेंड फॉलो किया है, ट्रेंड एक्चुअली बनाया है और हम लोग जो है यहाँ पे हर वीकेंड पे ये मास्टर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। ये मास्टर ट्रेनिंग कंडक्ट करने का एक सबसे बड़ा जो
फायदा आप लोग ले सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सब कुछ कवर करते हैं। सो ये इतना वास्ट इकोसिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और हमारे पास में इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर शायद से ये 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं हर एक वर्कशॉप के अंदर कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि आप लोग जो है इसको मैक्सिमम मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सके। सो ये वर्कशॉप जो डिजाइन किए हैं हम लोग ने हमारा जो सेंट्रल एफिलिएट मॉडल है हमारा वी आर ऑल सतोशी, उसके ऊपर आपको हमारी जो ब्लॉकचेन है BTC20 स्मार्ट चेन, उसका जो नेटिव कॉइन है BTCC, उसके ऊपर, और हमारा जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है बुमेरांग, उसके ऊपर डिजाइन करके दी जाती है। मेरा नाम त्रशित गहलोत है, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री फॉर लाइक 5 to 6 years नाउ। हम लोगों ने हमारी जर्नी शुरू करी थी ऑलमोस्ट ऑन द बिफोर पेंडेमिक, और पेंडेमिक के अंदर समय भी था और जरूरत भी थी। तब हमने क्रिप्टो करेंसीज को और अच्छे से सीखा, जाना, समझा, प्रोजेक्ट्स पे कुछ काम किया, और उसके हिसाब से हम लोग जो है आज की तारीख में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। और बुमेरांग या फिर हम वास कह ले तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस सिस्टम्स के थ्रू, हमारे थ्रू जो है वो बहुत कुछ सीख रही है। मैं इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, एंड बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट सिंस द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन, बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने ली है, एंड वही जानकारी आज आप सबके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपको उस व्यक्ति के साथ में जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। एक व्यक्ति जिन्होंने एक बिखरी हुई कम्युनिटी को, जो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कम्युनिटी थी, उनको संभाला। उनको संभाल कर उन्होंने ना सिर्फ उनको कंपनसेट करने की कोशिश करी, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटी भी दी, ताकि हर एक व्यक्ति उस कम्युनिटी का जो है वो सक्षम हो सके, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सके। इन्होंने इस तरह से ये पूरा सिस्टम स्टैब्लिश किया, जहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, कुछ जो है प्रोडक्ट्स हमारे एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तालमेल इन्होंने बिठाया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को जोड़ के, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में सबके लिए प्रस्तुत किया। यहाँ पे जो ये व्यक्ति है सिर्फ 28 साल के हैं। 28 साल की उम्र में इन्होंने अपना एक नाम, अपना एक मुकाम हासिल किया है, और आज की तारीख में बड़ी कम्युनिटी को तो लीड कर ही रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ में, अपने इकोसिस्टम के साथ में, लेकिन साथ साथ में ये अपना एक नाम, अपना एक पहचान भी बना रहे हैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे नाम है जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। आई एम श्योर जिस तरह से शवेज मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर ही इज गोना बी एक एक तरह का अपना अपना नाम चिन्ह बना देंगे, जहां पे लोग इन्हें याद करेंगे कि ही इज वन ऑफ द पर्सन दैट जिन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया था। हार्डकोर डेवलपर रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट पार्ट को थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि एक डेवलपर की दृष्टि से देखते हैं, जबकि उनको मैनेजमेंट की दृष्टि से देखना चाहिए। सो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा प्रोडक्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं डिले जरूर हो रहा है। लेकिन हमने जैसे हमेशा कहा है हमारे जितने भी प्रेजेंटेशन है उसमें, कि शवेज ऑलवेज डिलीवर्स। उन्होंने अब तक जो भी बातें की है वो सारी बातें उन्होंने डिलीवर की है, इनफैक्ट लोगों को संभाला है, एंड समटाइम इन्होंने ओवर डिलीवर भी किया हुआ है। और इसीलिए जो हम लोग पुराने जो लीडर्स हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, एक रत्ती भर भी डाउट नहीं होता है कि कहीं ना कभी कुछ गलत हो पाएगा, बिकॉज शवेज इज टेकिंग केयर ऑफ। सिर्फ ये नाम ही इतना काबिल है कि एक बहुत बड़ा विश्वास है कि ये व्यक्ति के थ्रू जो है जो आने वाला है वो तो रिमार्केबल है ही, लेकिन वो जरूर आएगा और जरूर होगा। सो ये है मिस्टर शवेज, जो हमारे वी आर ऑल सतोशीज के सीईओ है। BTC20 ब्लॉकचेन जो है हमारी, उसके उसके डेवलपर है, और साथ साथ में बमरांग के टेक्नोलॉजी पार्टनर है। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये इस तरह से और डिजाइन कर रहे हैं जहां पे he is gonna create history। सो डिसीजन आपका रहेगा कि हमें इनका साथ देना है या हमें इनके ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको मिस करना है। डिसीजन आप ही का रहेगा कि आपको एक एक्सेलेंट एक्सेलेंट लीडरशिप के साथ में काम करना है, या फिर अगेन वही घिसी पिटी बातें करनी है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे लॉस मेकिंग चीजें हैं। आपको डिसाइड करना रहेगा कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना है, या फिर अगेन वही पुराने सिस्टम्स में जाना है जहाँ पे
किसी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अगर डिसीजन आपका रहेगा, सो विल बी योर प्रॉफिट्स। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने अक्सर हमारी मीटिंग जो है वो बिटकॉइन से शुरू की है, लेकिन हम लोग बहुत बार शुरू कर चुके हैं बिटकॉइन से, तो हम लोग अब डायरेक्टली आते हैं हमारी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। सो ब्लॉकचेन जो हमारी है वो BTC20 स्मार्ट चेन है, और उस ब्लॉकचेन का हमारा नेटिव कॉइन है जिसको हम कहते हैं द बिटकॉइन कोड, BTCC। BTCC जो है हमारा नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का। और जैसे कि इसके नाम में भी आप बिटकॉइन देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो कॉइन की रूपरेखा तैयार की है, हमने जो इस कॉइन को प्रोग्रामिंग की है, वो हूबहू बिटकॉइन के रोड मैप पे की है। सो जिस तरह से बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो ओनली थ्रू माइनिंग है, यहाँ पे इस कॉइन की सप्लाई भी ओनली थ्रू माइनिंग है। ये कॉइन जो है अपने आप में कह सकते हैं कि ये भी एक इतिहास रचेगा। और अगेन डिसीजन आपका रहेगा कि यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन द मेकिंग, या फिर बाद में आपको कहीं ना कहीं हिस्ट्री पढ़ते रहना है। सो आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इस कॉइन के ऊपर, और उसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रेजेंटेशन लेते हैं। सो जस्ट गो थ्रू दिस शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन द बिटकॉइन कोड। Bitcoin, the king of cryptocurrency. Since its inception in 2009, it has grown and developed into a new standard in finance, offering one of the most lucrative investment opportunities the world has ever experienced. As more people adopt Bitcoin, its limited supply and growing demand has significantly increased its value, generating tens upon tens of thousands of millionaires. As time moves forward, technology continues to advance. We see the evolution of things all around us. The same is true with Bitcoin. When it was launched, in order to mine Bitcoin, you would need physical hardware like an Antminer, as well as the software and technical know-how to configure everything. So mining was only available to those that had that specific skill set. And the miners are the ones who benefited the most by creating the Bitcoin ecosystem. I would like to introduce you to the evolution of Bitcoin, an unprecedented once-in-a-lifetime opportunity to be one of the first people to mine Bitcoin code. No external hardware needed and no complicated software, which makes it available to everyone. Simply order your NFT miner, connect it to the network, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. Imagine being able to go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin. Knowing what you know right now and what Bitcoin has achieved, this is an absolute no-brainer. Bitcoin code is following the exact roadmap that Bitcoin created in all aspects. It's on its own blockchain, exact same number of coins mined every day, total supply of 21 million, halvings, the whole 9 yards. This is your opportunity to be a part of the evolution of Bitcoin. Will you sit on the sidelines like last time and miss the opportunity? Or will you take action and become a part of history? The choice is yours. So, जैसा कि हमने कहा, the choice is yours. So either we can be a part of history in the making, या फिर हम लोग बाद में इतिहास तो जरूर पढ़ सकते हैं। So आप लोगों को पता है कि इतिहास गवाह है, either change or be the change। नोकिया ने मना कर दिया था एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से,
और आप लोग जानते हैं कि आज उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। सो जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया, दे आर यू नो दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर बिजनेसेस। सो टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी जगह बनाएगी ही बनाएगी। तो इट इज अप टू यू दैट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चेंज, और यू वांट टू बी द चेंज। सो आप लोगों ने देखा है कि ईमेल्स की आने की वजह से पोस्ट ऑफिस का काम बिल्कुल रिड्यूस हो गया, 90% रिड्यूस हो गया। सो उसी तरह से डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत हद तक जो फिजिकल जो चीजें हैं वो सारी बंद होगी या फिर वो खत्म हो जाएगी धीमे धीमे। हम लोग देख रहे थे बिटकॉइन की माइनिंग, जो फिजिकल माइनिंग बिटकॉइन की होती थी, अभी भी हो रही है। इनफैक्ट आप लोगों ने देखा है बड़े बड़े फुटबॉल के मैदान जितने ग्राउंड पे उतने उतने कैपेसिटी में जो है माइनर्स लगे हुए हैं और वो दिन रात माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। लेकिन ये अब पुरानी बात हो चुकी है। अभी हम लोग नए दौर में हैं, हम लोग डिजिटल युग में हैं, और यहाँ पे जो माइनिंग है वो भी डिजिटल हो चुकी है। सो हमने बताया, हमने हमारी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी बैक इन अक्टूबर 2023, और तब से लेके अब तक हम लोग जो है यहाँ पे हमारा खुद का माइनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जो कि एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड है और एब्सोल्युटली डिजिटल है। सो कैसे आप लोगों को शुरू करना है अपनी खुद की डिजिटल माइनिंग फैसिलिटी? आपको उसके लिए सिर्फ जरूरत पड़ती है माइनर्स की। और ये माइनर्स जो हैं 3 वेरिएंट्स में आते हैं, $50, $500 और $5000। और ये माइनर्स की बदौलत आप जो है अपनी माइनिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जो कि 140 इयर्स ऑफ माइनिंग जर्नी है। 140 इयर्स क्यों? क्योंकि ये कॉइन जो है वो एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। और अगर हम बात करते हैं ये कॉइन के बारे में, तो ये एग्जैक्ट कॉपी है बिटकॉइन की। 21 मिलियन की टोटल सप्लाई है, सप्लाई ओनली थ्रू माइनिंग है। 7200 जो बिटकॉइन की इनिशियल सप्लाई थी, जब 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो इतना डेली सप्लाई में जाता था, ऐड होता था, मतलब कि ये मार्केट में बाहर आता था। इतना जो टोटल रिजर्व सप्लाई है उसमें से 21 मिलियन में से हर दिन 7200 बिटकॉइन बाहर आते थे मार्केट में, और वो बेसिकली सप्लाई में ऐड होते थे। इसी तरह से हमारे कॉइन की अगर बात करते हैं, तो इसकी भी जो इनिशियल सप्लाई है वो 21 मिलियन में से 7200 बीटीसीसी एवरी डे। अब ये किन को मिलेंगे? उन लोगों को मिलेंगे जो लोग एनएफटीज के थ्रू अपनी माइनिंग शुरू कर चुके हैं। हम लोगों को याद है, हम लोगों ने जब ये ब्लॉकचेन को लॉन्च किया था, तो वो बहुत ही हिस्टोरिक और मेमोरेबल इवेंट था। आई एम श्योर राजीव जी, अमित जी, हम लोग सब लोगों ने एक साथ में जब शुरू किया था, तो वो अपने आप में एक बहुत ही मेमोरेबल डे था, जब हम लोगों ने हमारे पहले बीटीसीसी को माइन करने का एनएफटी प्लग इन किया था। सो आपको भी आज मौका है इस 140 इयर्स ऑफ एक्साइटिंग जर्नी शामिल होने का। और यहाँ पे ये जो आपसे बात की जा रही है 140 इयर्स, वो इसलिए क्योंकि ये 21 मिलियन का जो सप्लाई है वो खत्म होते होते 140 इयर्स लग जाएगा। तो 7200 हर दिन आ रहा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जिस तरह से बिटकॉइन के अंदर हाल्विंग इवेंट आता है हर 4 साल के अंदर, उसी तरह से यहाँ पर भी बीटीसीसी में हमारा हाल्विंग इवेंट आएगा, जो 4 साल में आएगा। सो 4 साल के अंदर ये सप्लाई जो है वो हाफ हो जाएगी। जिस तरह से बिटकॉइन का अभी हम लोग ने रिसेंटली, जो मेरे ख्याल से 17 या 18 अप्रैल को बिटकॉइन की चौथी हाल्विंग हो चुकी है ऑलरेडी, राइट? उसी तरह से हर 4 साल के अंदर हम हमारी ब्लॉकचेन पर भी इस हमारी जो बिटकॉइन कोड की सप्लाई है उसको हाफ कर देंगे। सो हर 4 साल में यहाँ पर भी हाल्विंग है। लेकिन हम लोग जो हैं वो डिजिटली एडवांस्ड हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा एडवांस्ड हैं, और इसीलिए जो बिटकॉइन ने अचीव किया था कम से कम 3 सालों के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 80 दिनों के अंदर अचीव कर लिया। यानी कि महज 2 ढाई 3 महीने के अंदर हम लोगों ने ये अचीव कर लिया। 87.782 ये हमारा ऑल टाइम हाई है जो बीटीसीसी ने रीच किया था सिर्फ 80 दिनों के अंदर। सो एक कॉइन जो अभी तक कहीं पे लिस्टेड भी नहीं है, लेकिन उसके प्रैक्टिकल यूज केसेस इकोसिस्टम में ही मौजूद है। इस कॉइन के अगेंस्ट में एक इस तरह का सिस्टम बना के रखा हुआ है कि इस कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी ऐड होती रहती है, और ये लिक्विडिटी जब ऐड होती है तो वो कॉइन का प्राइस एप्रिशिएट होता है, और वो कॉइन की प्राइस पे, रियल टाइम प्राइस पे आप उस कॉइन को आप एनकैश कर सकते हो। सो ये सब कुछ जो है हमारे इकोसिस्टम में मौजूद है, और ये आप सभी को एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है कि आप
तो माइनिंग कर सकते हैं शुरू अपनी, और वो भी 140 सालों के लिए। 140 साल, यानी कि आप और हम नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी इसका फायदा ले सकती है। हम लोग सब अक्सर कहते हैं 2009 में बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज करोड़पति होते। सो वही बात हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अगर 2024 में ये बीटीसीसी की माइनिंग शुरू कर ली होती तो हम भी कहीं ना कहीं करोड़पति, करोड़पति नहीं, अभी तो आपको पता है कि कितना पोटेंशियल है इस चीज के अंदर, और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे ये बीटीसीसी बनाने के, माइनिंग करने के नहीं, कमाने के भी। सो आपने जितना बीटीसीसी कमा लिया वो सब आपको कहीं ना कहीं अलोंग योर जर्नी ऑफ 140 इयर्स आपको कहीं ना कहीं, इफ नॉट बिलियनर लेकिन मिलियनर तो जरूर बना देगा। और वो मिलियनर मैं इंडियन करेंसी में नहीं कह रहा हूँ, आपको डॉलर्स में कह रहा हूँ। डॉलर्स डॉलर्स में मिलियनर बनने की कुछ अलग ही बात है, वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो थ्रू दिस एक्सक्लूसिव माइनिंग प्रोग्राम। ऑलराइट, ये एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड है, और ये आपको बकायदा बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकता है अगर आप माइनिंग को अच्छे से समझेंगे तब। कितने लोग जब ज्वाइन होते हैं तो पूछते हैं कि $50 का एनएफटी लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। अभी भी हम लोग उसी आरओआई वाली माइंडसेट में है, तो उस आरओआई वाली माइंडसेट से निकल के अगर आप माइनिंग का जो ट्रू एसेंस है वो आप जब समझेंगे तो आपको इसका पोटेंशियल समझ में आएगा। और वो हम लोग आज कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन में, इस ट्रेनिंग में आपको बताने की। ठीक है, ब्लॉकचेन लाइव है, ब्लॉकचेन का माइनिंग इंटरफेस भी लाइव है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। कैसे आप शुरू कर सकते हो अपनी ये जर्नी, उसके लिए हमारा खुद का एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल है जहां से आप ये एनएफटी परचेज कर सकते हो। वी आर ऑल सतोशीज हमारा एफिलिएट मॉडल है, और इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल होते होते इसे भी हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सके। ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, ऑफिशियली हमने इसे एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 डाओ के थ्रू हमने रजिस्टर किया है। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि एक कॉर्पोरेट होता है, एक बड़ी कंपनी होती है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहां पे एक हायरार्की होती है। एक एमडी होता है, उसके नीचे सीईओ आता है, सीईओ के नीचे जनरल मैनेजर आता है, उसके नीचे डेप्यूटी जनरल मैनेजर आता है, और इस तरह से नीचे हायरार्की, रैंक्स की हायरार्की होती है। लेकिन कंट्रोल जो होता है वो इसी हायरार्की में होता है, कह सकते हैं इसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में होता है। राइट, जो ऊपर बैठे जो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जो डिसाइड करते हैं वही इंफॉर्मेशन नीचे पास ऑन होती है। तो ये तो हो गया कि सेंट्रलाइज सिस्टम। राइट, सेंट्रलाइज सिस्टम का आप लोग सब जानते हैं कि क्या ड्रॉबैक है। एक डिसीजन कोई लेता है वो इम्पैक्ट पूरे सिस्टम पे करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे करता है। नोटबंदी आई थी इंडिया के अंदर, हम उसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं करेंगे कितनी सही थी कितनी गलत थी, लेकिन उसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो था वो बाहर, बैंक के बाहर क्यू में ऐड हो गया था, खड़ा हो गया था। राइट, अपना ही पैसा अपने हाथ में नहीं रहा। तो ये सब क्लासिक एग्जांपल्स है सेंट्रलाइज सिस्टम्स के। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अभी वी आर ऑल सतोशी जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको भी हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सके। सोचिए ना, एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल जहां पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा कंपनसेशन हो रहा है, कैसा रहेगा ये पूरा अगर आप पिक्चराइज करेंगे तो। ऑफ कोर्स ये अभी तुरंत नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आप सोचिए कि कमाने की कोई चिंता नहीं है, खर्च करने की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ जो है वो ऑटोमेटेड है, और सब कुछ जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। एक शुरुआत यहाँ पे जरूर हो चुकी है। आगे चल के हमें इसके ऊपर और अपडेट्स मिलेगा। वी आर ऑल सतोशी, हम लोग इसे वाज भी कहते हैं। अब ये नाम ही सजेस्ट करता है कि आप और हम भी कहीं ना कहीं सतोशी है। सतोशी क्या है? सतोशी नाकामोटो, आपको याद हो तो, जिसने बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसके नाम से एक्चुअली इनफैक्ट व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था बिटकॉइन का। कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो जो है वो बिटकॉइन के फाउंडर है, क्योंकि जो फर्स्ट जेनेसिस ब्लॉक था और बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन लाइव हुई थी वो उसी व्हाइट पेपर के बदौलत हुई थी। एंड इन्हें हम बिटकॉइन का फाउंडर भी कह सकते हैं, डेवलपर भी कह सकते हैं। बिटकॉइन जो थी वो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी, और जैसे हमारे करेंसी सिस्टम्स में रुपए और पैसा होता है, तो 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनता है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ सतोशी मिलके एक बिटकॉइन बनता है। यानी कि जो बिटकॉइन को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे मल्टीपल्स में तो वो सतोशी कहलाते हैं, और अक्सर जो बिटकॉइन होल्डर्स होते हैं उन्हें हम सतोशी कहते हैं।
सो यहाँ पे वी आर ऑल सतोशीज का मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं इस बिटकॉइन की होड़ में शामिल हो चुके हो ऑलरेडी, आप भी कहीं ना कहीं सतोशी बन चुके हो। सो नहीं बने हो तो बनने के लिए ये एफिलिएट मॉडल है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है, क्रिप्टो का जो भी जानकार है कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन पाना चाहता है किसी ना किसी तरीके से। बिटकॉइन का इतना चार्म क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी और आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन लिक्विडिटी में है। उसकी वजह से बिटकॉइन के ऊपर जो भी इम्पैक्ट आता है, चाहे वो अप्रिशिएट होता है चाहे डिप्रिशिएट होता है, कहीं ना कहीं वो पूरे क्रिप्टो के ग्लोबल इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा बिटकॉइन अभी ऑलमोस्ट 63-64 पे है, तो सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी जो पंप हुई थी वो डंप होना शुरू हो गई है। बिटकॉइन चार्म है, बिटकॉइन एक 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 सोच है जो इतनी पावरफुल है कि वो बड़े बड़े सिस्टम्स हिला सकता है, और अपने आप में आपको एक बकायदा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम भी मिलता है बिटकॉइन के थ्रू, राइट। सो कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे आप भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन के होल्डर बने और कहीं ना कहीं सतोशी बने। सो इस तरह से इसका नामांकन हुआ, वी आर ऑल सतोशी। और हमारा कंपनसेशन प्लान अगर आप देखते हैं तो अल्टीमेटली जो हाईएस्ट रैंक है वो कौन सा है? बिटकॉइन रैंक, राइट। सो ये कोशिश है कहीं ना कहीं आप बिटकॉइन को हासिल करें, बिटकॉइन आपके आपके पास हो, आपके पोर्टफोलियो में हो। सो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, एंड ये प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारा है कोड 20 माइनर्स। कोड 20 माइनर्स हमारे डिजिटल एनएफटीज, जिसके थ्रू आप हमारे ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है बीटीसीसी, उसकी एक्सक्लूसिव माइनिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे जो कि नोड्स पैकेजेस थे। एक ब्लॉकचेन जब लॉन्च होती है तो उसके साथ में कम से कम एक नोड एसोसिएट होता है, वो उस ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी में सेव करता है। ऑफ कोर्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जितना बोलना आसान है उतना उसको समझना मुश्किल है, लेकिन एक ब्लॉकचेन के साथ में एक नोड जरूर एसोसिएटेड होता है जो उसके ट्रांजैक्शंस की सारी कॉपी रखता है। अब ये एक नोड से शुरुआत होती है, लेकिन एक ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे नोड्स आ सकते हैं। इनफैक्ट जिसको भी नोड बनने का जो टेक्निकल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, सो वो आसानी से एक ब्लॉकचेन का नोड बन सकता है, चाहे वो बिटकॉइन की हो या इथेरियम की हो। तो हर एक ब्लॉकचेन के अपने अलग प्रोविजंस है, अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप भी नोड बन सकते हो, क्योंकि ये पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर 88,000 नोड्स हैं, 88,000 नोड, 2009 से लेके अब तक। सो इस तरह के हमारी जो ब्लॉकचेन है BTC20 स्मार्ट चेन, उसके भी नोड्स के पैकेजेस ऑफर किए गए थे। इनफैक्ट 300 पैकेजेस ओपन किए गए थे और ये 300 पैकेजेस फुल्ली सोल्ड आउट है, और ये 27,000 के थे, $27,000 के। इन स्पाइट ऑफ दैट ये पैकेजेस फुल्ली सोल्ड आउट है। तो अभी तो ये पैकेजेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये पैकेजेस मिलेंगे। साथ साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे हमारा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बुमेरांग, जिसके लाइसेंसेस आप कहाँ पे खरीद पाओगे? वी आर ऑल सतोशीज पे। सो हमने शुरुआत जो की थी वी आर ऑल सतोशीज की, वो एक तरह से ROI प्लान की थी, ROI प्लान के थ्रू की थी। ROI प्लान था हमारा पहले 1% का, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। और जब वो कोलैप्स हुआ तो उसी मोमेंट पे शवेज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कम्युनिटी को संभाला और इस ROI प्लान को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में। सो हम लोग कह सकते हैं कि अभी हमारे पास में ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो हम सब्सक्रिप्शंस कह सकते हैं, हम लाइसेंसेस कह सकते हैं, और इसके थ्रू जो है पूरा एफिलिएट सिस्टम जो है वो मैनेज हो रहा है। इनफैक्ट कंपनसेशन जो है वो इनकी सेल्स के थ्रू क्रेडिट हो रहे हैं। सो ये हमारा पूरा इकोसिस्टम हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन इकोसिस्टम्स के अंदर हम लोग जो है इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस, इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसेस, या हम लोग कभी कुछ हो सकता है कि फिजिकल प्रोडक्ट भी हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस कर सके, वी डोंट नो। बट बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अलाइंड है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डिजाइंड है जो आने वाले टाइम के अंदर इस वी आर ऑल सतोशीज के पूरे इकोसिस्टम पे आने वाले हैं या इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। आप सोचिए कि एक कंपनी के साथ में आप एसोसिएट होते हो और उसी कंपनी के अंदर आपको वाइड रेंज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में देखा है जो बरसों से चली आ रही है। तो उनके पास में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट रहते हैं, उनके पास में मेडिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके पास में
ये सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके पास में डे टू डे जो हम लोग कहते हैं उसके प्रोडक्ट्स रहते हैं। उसी तरह से हमारी भी इस बिजनेस स्वीट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते रहेंगे। अभी हमारे पास में कोड 20 माइनर्स हैं और बुमरांग के लाइसेंसेस हैं, जिनके थ्रू आप जो है इस एफिलेट मॉडल में बेनिफिट ले सकते हो। सो एफिलेट मॉडल है हमारा, जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल्स हैं। तो आप खुद परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे इसके इसके ओनरशिप ले लेते हैं, प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, चाहे वो डिजिटल एनएफटी हो जो मिनिमम $50 से शुरू होता है, या फिर बुमेरांग का लाइसेंस हो जो मिनिमम 500 से शुरू होता है। सो आपने यहाँ पे एक पैकेज परचेज कर लिया, चाहे $50 का हो या $500 का हो, आपने आइदर वे आपने जर्नी शुरू कर ली है अपने एफिलेट कंपनसेशन प्लान की। यहाँ पे इसकी सेल्स भी कर सकते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलते हैं। ये एफिलिएट कमीशन जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट देते हैं, मॉनेटरी रिवॉर्ड तो मिलता ही है, साथ साथ में रैंक्स और रिकॉग्निशन भी होता है। अब हमारा ये जो सिस्टम है ये बेसिकली बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम के अंदर आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट का बिजनेस मैचिंग जो होता है वो जरूरी होता है, और उसके हिसाब से सारा कंपनसेशन डिसाइड होता है। डायरेक्ट सेल्स बेनिफिट जो है यहाँ पे 5% है, यानी कि इसको हम किक बैक कहते हैं, किक बैक बोनस कहते हैं, और ये आपको 5% मिलता है। मतलब कि आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं उन्होंने जो पैकेज लिया उसको आपका 5% मिलता है। बिजनेस मैचिंग यहाँ पे यानी कि बाइनरी मैचिंग जो है वो 10% है, और इसमें भी कुछ शर्तें हैं, डेली कैपिंग है यहाँ पे, रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, रिकॉग्निशंस हैं, ग्लोबल पूल इनकम है जो आपको हर महीने मिलती है, यानी कि डेली बेसिस पे आप यहाँ पे कमा सकते हो। जैसे कि ये किकबैक और चेक मैच डेली मिलते हैं आपको, आप चाहे मंथली बेसिस पे कमा सकते हो। एक बार आप रैंक अचीव करते हो, रैंक अचीव करने की आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड्स है। आप ग्लोबल पूल अचीव करते हो, आपको वहां पे मंथली रिवॉर्ड्स हैं। सो एक ही सिस्टम्स के अंदर आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसको सेल करके आप एक तरह से लायबिलिटी फ्री हो सकते हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल बेनिफिट्स तो हैं ही। आपने अगर एक $50 का एनएफटी भी किसी को रेकमेंड किया है और उन्होंने आपके रेफरल के थ्रू परचेज किया है, तो उनकी 140 साल की माइनिंग जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो आपकी लायबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। हम लोगों ने अब तक जो क्रिप्टो में देखा है वो क्या देखा है, हमने शिटी आरओआई प्लान देखे हैं, राइट, और हम भी कहीं ना कहीं इसके विक्टिम बने हैं। वी आर ऑल सतोशीज के ऊपर ही हमने यहाँ पर ही देखा कि वो नहीं चलते हैं फाइनली। सो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो 1.5% से लेके 1%, 3% पर डे अच्छा लगता है, लेकिन आप भी जानते हैं वो सस्टेनेबल नहीं होता है। फिर हमने स्टेकिंग प्रोग्राम देखे, स्टेकिंग प्रोग्राम जहाँ पे कंपनी कहती है कि आप हमारे ही कॉइन हमको दे दो, हम आपको इसके अगेंस्ट में देते रहेंगे कुछ ना कुछ, जो नहीं पॉसिबल है। फिर हमने देखा कि फार्मिंग, और फार्मिंग के अंदर हमने देखा कि कॉइन जो है वो बिटकॉइन को भी क्रॉस कर गया, और आज उस कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि माइनिंग प्रोग्राम ही था, जिस तरह से भी आप समझना चाहो, लेकिन वो सिर्फ वो पंपिंग और डंपिंग वाला प्रोग्राम बन के रह गया। फिर हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट, जहां पे आपको 100% वर्किंग करना रहेगा, जब तक काम नहीं करोगे तब तक पैसा जनरेट ही नहीं होगा। तो सही मायने में जो पैसिव बेनिफिट चाहिए, हमें पैसिव इनकम चाहिए, वो आप सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। लेकिन हमने जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री देखी है जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उसमें वो मुकाम हासिल करते करते जिंदगी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट बेस्ड नो एक तरह का इंडस्ट्री का आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनसेशन है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है। सो हमने जो वहां पे देखा समझा वो सब यहाँ पे निकल जाता है, और ये आपको अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अमित जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई हैंड रेस करता है तो उन्हें प्लीज स्ट्रेट अवे वेटिंग रूम में कर दीजिए, क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन होता है और वो फ्लो को पूरा ब्रेक कर रहा है। सो जो भी अगर अभी हैंड रेस करेगा, हम लोग सारे अपडेट्स आपको दे रहे हैं, ये एक लर्निंग सेशन चल रहा है, तो मेरे गुजारिश रहेगा प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपका आधा काम तो वहीं, आपका आधा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगा। अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। राकेश दुबे जी प्लीज अपना हैंड लो कर लीजिए, वरना हमें वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। सो जितने भी लोग हैं सभी को हम लोग गुजारिश कर रहे हैं, प्लीज ये हैंड रेज मत कीजिए अभी, ये इसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा और ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है। सो अमित जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप चाहें तो इन्हें वेटिंग रूम में डाल सकते हैं। नोटेड, नोटेड, आई टेक इट। थैंक यू।
सो ये अब हम लोग आते हैं बुमेरांग के ऊपर। बुमेरांग जो है हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जो अभी अवेलेबल है, और ये बेसिकली एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब बुमेरांग को लेके हम सबकी होप्स इतनी हाई हो चुकी है, इतनी हाई हो चुकी है कि लोग जो है ना वो अपना काम धाम छोड़ के अपने, इनफैक्ट मुझे आज एक मैसेज आया जिसने अपनी जॉब छोड़ ली है बुमेरांग के चक्कर में। अब वो पूछ रहे हैं कि बुमेरांग क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है और मैं क्या करूं सर, मुझे हेल्प करो। बुमेरांग आप लोगों को समझना है, एक प्लान या प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, ये एक प्लेटफॉर्म आ रहा है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हैं कि जैसे बाइनांस एक एक्सचेंज है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने एसेट्स को मूव कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको उस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। उसी तरह से बुमेरांग जो है वो एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई प्लान या प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे आप एक का तीन कर सकते हो। यहाँ पे एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, और आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि एक प्लेटफॉर्म, मान लो बिनांस ही है, बिनांस आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। उसको डिजाइन करने में क्या लगता है कि आपको एक ही दिन में डिजाइन कर लिया था या एक महीने में डिजाइन कर लिया था और वो हो गया था इतना जल्दी? नहीं, उसका एक प्रोटोटाइप तैयार हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर टेस्टिंग हुई थी, और वो टेस्टिंग के बाद में फाइनली एक छोटा सा वर्जन उसका लॉन्च हुआ था, और उसके बाद जो है उसमें और फंक्शनैलिटीज ऐड करते गए धीमे 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 धीमे। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने भी यहाँ पे सिर्फ बुमेरांग का एक बीटा टेस्टिंग वर्जन जो है वो लॉन्च किया था, जिसका आपने और हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है और इसका पोटेंशियल समझा है। हमने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, वो प्लेटफॉर्म जो है अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको डिजाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज था, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली लॉन्च करना उतना ही बड़ा चैलेंज है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगा। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उतना कैपेबल बनना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस। तो सबसे पहले तो वही काम हमें करना पड़ा, जो हमें हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे जो सिस्टम्स है उसको अपग्रेड करना पड़ा। उसके बाद जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि एआई जो है वो डेक्सिस के ऊपर जो है लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करेगा। उस लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करके हम जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब ये आइडेंटिफाई होगी तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, जो प्रॉफिटेबल पेयर्स के सजेशन रहते हैं। और उसमें ना कि सिर्फ हम प्रॉफिटेबल पेयर सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज भी सजेस्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट है। और वो अगर हमें मालूम पड़ जाता है तो उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, सो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहेंगे या नॉन प्रॉफिटेबल। उसके हिसाब से आपको जो है फ्लैश लोन भी सैंक्शन होती है, और फ्लैश लोन जो आपको पता है बहुत आसान है हर किसी को मिलना। अगर आपके पास में टेक्नोलॉजी का नो हाउ है, आपके पास में स्किल है, आपके पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको भी फ्लैश लोन मिल जाएगी। फ्लैश लोन मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, उस फ्लैश लोन का सही तरीके से उपयोग करना, इतने बड़े यूजर्स को यहाँ पे अकोमोडेट करना, उनको सस्टेन करना, ये सब जो है चैलेंजेस हैं। ये सारे चैलेंजेस जो है वो भी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी के कारण अटकते हैं। कैसे? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन जो है वो किसकी है? शवेज की है, पॉवेल की है, आपकी है, हमारी है, किसकी है? पॉलीगॉन ब्लॉकचेन हमारी नहीं है। लेकिन हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं वो कौन सी ब्लॉकचेन पे करने हैं? पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे करने हैं। सो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे अगर टेक्नोलॉजी वाइज कुछ कहीं ना कहीं कंजेशन होता है, सो कैसे हम लोग वहां पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कैसे हम लोग हमारा सिस्टम लॉन्च कर पाएंगे? ये हमारी थर्ड पार्टीज पे डिपेंडेंसीज हमेशा रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो इतनी सस्टेनेबल हो जाए कि हम हमारी ही ब्लॉकचेन पे इतने सारे लिक्विडिटी ला के इतना सारा कर सके। और यकीन कीजिए, मैं आज आज 27 अप्रैल है, मैं कह रहा हूँ शवेश कहीं ना कहीं वो भी प्लान करके बैठे हैं। सोचिए कि अगर बुमेरांग का प्लेटफॉर्म आपको BTC20 के स्मार्ट चेन पे अगर मिल जाए, तो हमारी ही ब्लॉकचेन, हमने उसको इतना इतना लिक्विडिटी से लैस कर दिया है कि बहुत सारे पेयर्स का हम लोग हमारे ब्लॉकचेन पर ही ट्रेडिंग कर पाएंगे। आप लोग को अंदाजा है कि BTCC का रेट उस टाइम पे क्या होगा अगर हमारी ही ब्लॉकचेन पे हमने बुमेरांग की पॉसिबिलिटी ला दी?
इवेंचुअली नहीं होगा, अभी नहीं होगा, 1 साल में 2 साल में नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि हम हमारी ब्लॉकचेन को उस तरह से पैशनेटली उसको ग्रो कर रहे हैं। सो आप लोगों को समझना होगा, बुमरांग जो है वो एक प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत सारी टेक्निकल चैलेंजेस हैं। एंड उन चैलेंजेस को जब आपने लॉजिक लगा दिया कि A+B=C होगा, ठीक है, इस पे हम लोग प्लेटफॉर्म डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, ये सब कुछ बराबर था, लेकिन हमें जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करना था वो डी पे करना था। अब वो डी में प्रॉब्लम आ गया। सो A+B तो हो गया, सी भी हो गया, लॉजिक भी दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डी पे डिपेंडेंसीज कारण हम लोग वो कर नहीं पा रहे। तो डी पे पहले चैलेंजेस रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग ये लॉन्च करेंगे। जब लॉन्च करने गए तो कहीं ए में प्रॉब्लम आ गया, बी में प्रॉब्लम आ गया। तो ये सारी चीजें जो है अलाइन करते करते अभी शवेज जो है अपडेट्स देने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म फाइनली, ये जो लास्ट स्टेज है, वहां पे हम लोग MVP के तौर पे बुमेरांग को लॉन्च कर देंगे। हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट चार नहीं, ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए, दिसंबर से हैं हम लोग एज अ ट्रेनर। इंडिया से कुछ लीडर्स को इनवाइट किया गया था। इसका जो पहला दिन था वहां पे, उसको जब खाली एक आइडिया जब दिया गया था उस टाइम पे। सो हम लोग 5 महीने से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को किस तरह से डेवलप किया गया है। और हमें यकीन है कि ये प्रोजेक्ट जो है इट इज गोना क्रिएट हिस्ट्री। सो जब एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म जब लॉन्च करने की बात कर रहे हैं हम लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वी कैन चेंज मिलियंस ऑफ लाइव्स। सो उसके लिए हमें सबूरी नहीं होगी क्या? क्यों हम लोग सबूरी नहीं रख रहे हैं? ठीक है, डेट्स डिले हुई है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको, लेकिन जो आ रहा है वो भी तो उस तरह का एक बहुत ही चैलेंजेबल प्लेटफॉर्म आ रहा है। सो उतना हमें पेशेंस रखना ही होगा। अगर नहीं रख सकते हैं तो उसके अलावा आपके पास में और हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है और ना ही कोई जवाब है। और अभी आप लोगों को इतना यकीन जरूर दिला सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल लास्ट फेज पे है, जहां पे MVP अब लॉन्च होने ही वाला है। सो शवेज अपने चैलेंजेस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो उस पर काम भी कर रहे हैं। आपको और हमें क्या काम करना है? फिलहाल तो सिर्फ सबूरी रखना है, उतना ही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेल्स तो बाद में होती ही रहेगी, ठीक है। सो बुमेरांग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये भी एक तरह से प्रोडक्ट के तौर पे वी आर ऑल सतोशीज में है, और आपको यहाँ पे इसके भी बेनिफिट्स मिलते हैं। 5% किकबैक, 10% चेक मैच, अगेन ग्लोबल पूल को क्वालिफाई करने का है। तो इंडिपेंडेंटली अगर ये प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये भी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे आप आसानी से कुछ मंथली टर्न अगर एक्टिव ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ऐसी मिलती है कि आप हर एक कंफर्मेशन पे, हर एक ट्रेड पे आप प्रॉफिट ही करोगे। रिकरिंग इनकम है टीम सेटअप से, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको रीसब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग जो है ऑटोमेटिकली अपना लाइसेंस खत्म करेंगे और रीसब्सक्राइब करेंगे। सो इमेंस अपॉर्चुनिटी है, इमेंस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम लाके बहुत बड़ी यहाँ पे पोटेंशियल इनकम गेन करने का, ठीक है। सो वेरी क्विकली हम लोग अब जो है वास का बैक ऑफिस हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से ये पूरा डिजाइन किया गया है सिस्टम, और हम लोग देखेंगे क्या बारीकियों पे आपको ध्यान देना है वी आर ऑन सतोशीज पे। सो उससे पहले क्विकली हम लोग एक कॉम्पनसेशन प्लान जो है हमारा, उसके ऊपर हम लोग एक ओवरव्यू करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक कंपनसेशन प्लान भी क्लियर नहीं है, ठीक है। सो वेरी क्विकली हम लोग जो हैं इसके ऊपर हम लोग एक ओवरव्यू करेंगे, और उसके बाद में मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ये वी आर ऑल सतोशीज पे क्या करना है। ये सेशन जो है बेसिकली प्रैक्टिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बस शुरुआत करनी है, ठीक है। सो किसी को भी अगर अपने नए व्यक्ति को अगर ये समझाना है कि क्या है असल में और किस तरह से काम करता है, तो आप लोग ये मास्टर ट्रेनिंग का जो रिकॉर्डिंग है वो उन्हें दे सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, चाहे वो $50 का NFT हो या फिर $500 का बुमेरांग का लाइसेंस हो, आप यहाँ पे बेसिक सब्सक्राइबर बन जाते हो। बेसिक सब्सक्राइबर बन के आप अब जो है यहाँ पे इसका हिस्सा जरूर बन गए हो वी आर ऑल सतोशीज का, लेकिन अभी भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना है अगर आप बेसिक सब्सक्राइबर हो।
आपको यहाँ पे एफिलिएट कमीशंस क्लेम करने के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा, और प्रीमियम सब्सक्राइबर बनने के लिए आपको कम से कम एक डायरेक्टली लेफ्ट और एक डायरेक्टली राइट आपको रेफर करना होगा। अब चाहे तो आप मिनिमम यहाँ पे $50 से भी रेफर कर सकते हो, ये चॉइस आपका रहेगा, या फिर जो आपके साथ में ज्वाइन हो रहा है ये उनका रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हो लेफ्ट में और किसी को रेफर करते हो राइट में, आपका वन डायरेक्ट ऑन लेफ्ट एंड वन डायरेक्ट ऑन राइट आपका हो गया, आप यहाँ पे प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हो। मान लो कि आज ही आपने यहाँ पे अपने लेफ्ट और राइट में एक एक व्यक्ति को रेफर किया है, तो आप इंस्टेंटली प्रीमियम बन जाते हो। इसके बाद जैसे ही आप किसी और को रेफर करोगे, आपका कंपनसेशन शुरू हो जाएगा उसी दिन उसी मोमेंट। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि प्रीमियम आप आज बनोगे तो कल बिजनेस क्लोजिंग पे आप प्रीमियम बनोगे। ऐसा नहीं होता है, जैसे ही आपने एक लेफ्ट और एक राइट रेफर किया आप इंस्टेंटली प्रीमियम बन जाते हो। तो नेक्स्ट इंस्टेंस आप जैसे ही किसी को रेफर करोगे आपको 5% कमीशन मिलना शुरू हो जाता है डायरेक्ट रेफरल का, और आपका बाइनरी भी हिट हो जाता है 10% का अगर मैचिंग हुआ है तो। ठीक है, सो आपको प्रीमियम बनना बहुत जरूरी है। प्रीमियम बने बिना आप जो है यहाँ पे ये नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैंने शायद से ये गलत वाला ले लिया क्या। ओके, फिर दूसरा जो है आपको समझना है चेक मैच। सो चेक मैच जो है वो आपका 10% है बाइनरी का, तो जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है। अब ये डेप्थ जो है वो अनलिमिटेड है, यानी कि जितने भी लोग आपके नीचे आते जाएंगे उन सबका एक एक डॉलर काउंट होगा आपका। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम हो गया आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने शुरुआत की है, तो अगर आपका $50 भी मैच हो रहा है, सो इसका आपको कंपनसेशन मिलता जाएगा, और इसमें से उतना कम होता जाएगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका मैच होगा उसका 10% आपको मिलता है, यानी कि ये आपको बाइनरी चेक मैच मिलता है। अब ये बाइनरी चेक मैच की जो लिमिट है डेली, यानी कि आप सिर्फ यहाँ पे 3,000 एक दिन का बिजनेस जो है वो मैच करोगे। $3,000 से ज्यादा का अगर आपका बिजनेस मैच होता है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये कंपनसेशन प्लान अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सो प्रैक्टिकली आपने यहाँ पे अपने $500 से आपने शुरुआत करी, आपने एक को लेफ्ट में रेफर किया और एक को राइट में रेफर किया। अब आप जब पहले दो व्यक्तियों को रेफर करते हो तो उनका आपको 5% फर्स्ट टाइम जो मिलना होता है वो नहीं मिलता है। इन दोनों का आपको 5% नहीं मिलेगा। लेकिन आपने एक लेफ्ट कर दिया एक राइट कर दिया तो अब आप प्रीमियम बन चुके हो। तो प्रीमियम बनने का बेनिफिट क्या है आपको, कि अब आपका अगर एक और लेफ्ट आपने रेफर किया, अगर आपने एक और व्यक्ति को रेफर किया, तो उसका आपको 5% किकबैक जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, और साथ साथ में उसके बाद जितना भी आपका बाइनरी मैच हो रहा है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका लेफ्ट का बाइनरी आपका हो गया ये आपका 500, 5 + 500 आपका यहाँ पे, और 1000 हो गया, और राइट का 1000 हो गया, तो कुल मिला के आपका 100 और 25 ये आपका मैच हो गया, 125 का आपको मिल गया। अब इसकी कैपिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पे $300 की है, यानी कि अगर एक दिन के अंदर अगर आपका लेफ्ट में 3000 का मैच हुआ, राइट में 3000 का मैच हुआ, तो आप यहाँ पे 300 का मैक्सिमम जो कैपिंग है वो लिमिट आप रीच कर चुके हो। लेकिन अगर $3050 भी अगर मैच होता है तो वो $50 फ्लश आउट हो जाएगा। सो ऊपर की जितनी भी इनकम है वो फ्लश आउट हो जाएगी, और वही इस प्लान को बेसिकली सस्टेनेबल बनाता है। सो बाइनरी आपने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां बाइनरी लॉन्च करी है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो अनलिमिटेड बाइनरी कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे थे। बहुत सारे लीडर्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि इतनी कैपिंग इतनी कम क्यों रख के रखी हुई है, क्योंकि प्लान को सस्टेनेबल बनाना है। सो ये कैपिंग जो है आप ऑफ कोर्स इंक्रीज कर सकते हो ये रैंक्स के थ्रू। रैंक्स का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो $100,000 यानी कि $1,00,000 आपको मैच करना रहता है, तो पहला रैंक आप अचीव करते हो। जो भी कॉइन्स आपके हैं, जो भी आपके रैंक्स है, वो उस कॉइन्स के नाम पे है जो आपको रिवॉर्ड्स में और मिलने वाले हैं, और साथ साथ में आपका मैचिंग भी बढ़ाने वाले हैं। कंपनसेशन प्लान आपने ऑलरेडी देख लिया है, हमारे इंडियन प्राइम टाइम के अंदर भी ये सारा कंपनसेशन प्लान दिया जाता है। जो बेसिक समझाना था वो हम लोग समझा चुके हैं आपको। अब इसके ऊपर हम लोग जो है वी आर ऑल सतोशीज का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। बैक ऑफिस बहुत ही क्विकली हम लोग देखेंगे ओवरव्यू करके, क्योंकि मोस्ट ऑफ को ये बैक ऑफिस क्लियर होगा।
अब यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट बताए थे आपको, एक एनएफटी बताया था और आपको बुमेरांग का लाइसेंसेस बताया था, ठीक है। सो बीटा टेस्टिंग के अंदर जो लाइसेंसेस सेल हुए थे वो प्री सेल में हुए थे यहाँ पे। ये सेक्शन अभी भी यहाँ पर है, इसको छोड़ देंगे। ये जो आपको अब लाइसेंसेस परचेस करने हैं बुमरांग के, वो एमबीपी वाले जो परचेज यहाँ पे सेक्शन है। सो ये वाला सेक्शन जो है वो एनएफटी का है और ये वाला सेक्शन जो है वो बुमरांग का है। सो आप इस तरह से ये दो अलग अलग सेक्शन में से जो है आप यहाँ पे ये लाइसेंसेस परचेस करोगे। ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर आपको ये लेफ्ट रेफरल लिंक मिलता है, ये राइट रेफरल लिंक मिलता है, और साथ साथ में यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखता है जहां पे ये आपसे BTC20 ब्लॉकचेन का वॉलेट एड्रेस पेस्ट करने का कहते हैं। सो ये कौन सा एड्रेस आपको पेस्ट करना है? आपको जो भी एनएफटी परचेज करना होगा वो आप यहां से परचेज करोगे सब्सक्रिप्शन से, राइट। और इस सब्सक्रिप्शन सेक्शन में जाके आप जो भी एनएफटी परचेज करोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है, यहाँ पे ये Xeon GT1X ये परचेस किए हुए हैं। सो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपका कहाँ पे मिंट होगा? तो जो वॉलेट एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट करोगे उस वॉलेट एड्रेस पे आपने जो एनएफटी सब्सक्रिप्शन के थ्रू खरीदे हैं वो सब आपको यहाँ पे इस वॉलेट एड्रेस पे मिलेंगे मिंट होके, ठीक है। मिंटिंग जो है वो इंस्टेंटली नहीं होती है, वो बैचेस में होती है। और यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो वो बैचेस वाइज आपको एक दिन में या फिर हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर आपको ये एनएफटी आपके वॉलेट पे मिंट होके मिल जाए। कैसे ढूंढना है वही बताऊंगा मैं आपको। सो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जितनी भी एनएफटी आप क्लेम करते हो वो एनएफटी आपका जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सबमिट किया है वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे। अब जो भी पैकेजेस आप लेते हो, आपने मान लो यहाँ पे $50 का अगर एनएफटी का पैकेज लिया है, ठीक है। सो इसका मैक्सिमम 3 टाइम्स यानी कि $150 आपका यहाँ पे इनकम पोटेंशियल बनता है, यानी कि मैक्सिमम आप इतना इनकम आपके इस पैकेज के परचेज पे कर पाओगे। और वो दिखता है आपका यहाँ पे रिमेनिंग 3x, ठीक है। सो कोई भी पैकेज आपने लिया हो, चाहे बुमेरांग का लिया हो $500 का आपने, चाहे एनएफटी लिया हो $50 का, $500 का, $1000 का, जो भी आपने लिया हो उसका 3 गुना आपको इनकम पोटेंशियल मिलता है। और इसके अंदर बेसिकली आपके किकबैक आ गए, डायरेक्ट रेफरल आ गया आपका, चेक मैच आ गया बाइनरी, आपकी पूल इनकम आ गई, और साथ साथ में आपके रैंक्स और रिवॉर्ड्स भी आ गए। सो सारा के सारा आपका इनकम जो है वो 3x के दायरे में ही सीमित है। लेकिन बेस्ट है कि आपने मान लो कि जो भी पैकेज लिया है उसका 3 गुना आप यहाँ पे कमा रहे हो। सो मान लो बुमेरांग का आपने लाइसेंस लिया $500 का, सो वास के ऊपर आप इसका 3 गुना कमाओगे। साथ साथ में जो हमारा लाइसेंस है वो आपको एक्टिव ट्रेडिंग के थ्रू भी 3 गुना देगा। यानी कि देखा जाए तो एक बुमेरा का लाइसेंस आपको 6 टाइम्स की इनकम दे सकता है। ऑफ कोर्स वी आर ऑल सतोशी इस पे आपको टीम बनाने के बाद में ही मिलेगा, लेकिन बेस्ट है कि आप यहाँ पे चाहे तो खुद के अकाउंट भी रेफर कर सकते हो बेनिफिट लेने के लिए, या फिर अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करोगे तो उसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। सो आई होप ये 3x इनकम पोटेंशियल जो है वो आपको ख्याल आ गया और आपको इस पे चेक रखना है, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर आप ये आपका इनकम जो है वो इसको पार कर जाता है, अभी कितना है 185 है, अगर कल की इनकम जो है कल बिजनेस क्लोजिंग पे अगर इस अकाउंट के ऊपर इनकम आ गई मान लो 285, ठीक है। सो 185 तो यहां से क्लेम हो जाएगा, लेकिन बाकी का जो $100 एक्स्ट्रा है वो यहाँ चला जाएगा अनक्लेम्ड इनकम में। सो ये अनक्लेम्ड इनकम जो है आपको ध्यान देना है, और ये अनक्लेम्ड इनकम के ऊपर आपको अगर आपको यहाँ पे दिखती है इनकम, सो आपको क्या करना है, आपको दोबारा या तो सब्सक्रिप्शन परचेस करना है या लाइसेंस परचेस करना है बुमेरांग का। सो आपका 3x जो है वो दोबारा बढ़ जाएगा। दोबारा बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट डे के बिजनेस क्लोजिंग में आप ये इनकम भी क्लेम कर लोगे, और साथ साथ में उस दिन की जो इनकम होगी वो भी आप क्लेम कर लोगे। सो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि ये 3x आपका जो है वो बरकरार रहना चाहिए, जो आपका बचता है वो अनक्लेम इनकम में चला जाएगा। इसके साथ साथ आपको नीचे यहाँ पे विड्रॉवल करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे विड्रॉवल है, विड्रॉवल के अंदर आप जो है यहाँ पे ERC20 में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉवल का समय हमारा 24 घंटे का ऑलरेडी लिखा हुआ है कंपनसेशन प्लान के अंदर, तो अभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 24 घंटे के आसपास विड्रॉवल समय ले रहा है, कुछ का जल्दी आ जाता है, कुछ का ले रहा है।
अगर आपका 24 घंटे के ऊपर जाता है टिकट रेज जरूर कर देना, उससे आपको तुरंत मिल जाएगा। सो ये हमारा विड्रॉवल जो है TRC20 में हो रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पे आते हो, जितने लोगों ने जनवरी 2024 के बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए ये वोल्ट होराइजन, ये वास्ट टोकन वॉलेट, ये सब गेम स्टॉप, ये सब आपको कोई मायने नहीं रखता है। आपको डायरेक्टली फोकस करना है अपने अपने डिपॉजिट्स वॉलेट्स पे और इनकम वॉलेट्स पे। ठीक है, आप जो भी पैकेजेस यहाँ पे लेते हैं उसका बेस्ट ये है कि आप चाहे तो इनकम वॉलेट से भी, यानी कि जो आपकी इनकम बन रही है उस इनकम से भी आप जो है यहाँ पे अपने पैकेजेस एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, बुमरांग की अगर बात करते हैं, बुमरांग के पैकेजेस लेते वक्त आपको जो है अपना एक वॉलेट एड्रेस सबमिट करना होता है, क्योंकि जो लाइसेंस आप परचेज करोगे आपको जो 3x प्रॉफिट सीलिंग मिलना है वो उसी वॉलेट एड्रेस पे मिलना है। पहले ऐसा था कि आप एक वास अकाउंट के ऊपर एक ही मेटामास्क वॉलेट अटैच कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि आप चाहें तो रीसब्सक्रिप्शन के अंदर अपना वॉलेट एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपने लाइसेंस परचेज करते वक्त बीटा टेस्टिंग के अंदर आपने एक वॉलेट एड्रेस सबमिट किया था, अब चाहते हैं कि आप ये चेंज करना चाहते हैं, तो आप जब रीसब्सक्राइब करेंगे उस टाइम पे नया एड्रेस अगर डाल देते हैं यहाँ पे, तो वो नया एड्रेस आपका बेसिकली आ जाएगा और आपको जो अब नया जो प्रॉफिट सीलिंग मिलेगा वो आपको उस एड्रेस पे मिलेगा। ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं, ये प्रोविजन हम लोगों ने अभी जो है शवेज ने इनेबल कर दिया है, तो आप चाहें तो अपना मेटामास्क वॉलेट बुमेरांग के ऊपर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई लाइसेंस अभी लेता है, सो उन उन लोगों को जैसे ही हमारा MVP लॉन्च हो जाता है और हमारी फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, उसके 24 घंटे बाद जितने भी लोग अभी आज की तारीख में भी अगर लाइसेंसेस परचेज करेंगे तो उन सभी का व्हाइट लिस्टिंग जो होगा वो हम लोगों की बीटा टेस्टर्स की फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू होने के 24 घंटे बाद जो है व्हाइट लिस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा और बाद में फिर ये परमानेंट रहेगा। तो जो जैसे भी जब भी लाइसेंस लेगा वो लाइसेंस का आपको जो है तुरंत जो है 3x प्रॉफिट सीलिंग मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको 200 टाइम्स की फ्लैश लोन लिमिट और ये सब दिख रहा है, ये सब बाद में चेंज हो जाएगा। तो अभी फिर सभी को जो है अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिल रही है। साथ साथ में एसेट्स पे जाते हैं, यहाँ पे एसेट्स में अगर आपको डिपॉजिट करना है, सो हमने जो पुराने एड्रेसेस वो डिलीट कर दिए हैं, नए एड्रेसेस का हमने यहाँ पे वॉलेट्स क्रिएट किए हैं। सो जिन लोगों को भी आपको डिपॉजिट करना है आप लोग यहाँ पे ये वॉलेट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 10 USDT है, और साथ साथ में आप जो भी USDT ट्रांसफर करते हो ये कन्वर्ट होता है SUSD में। सो जब ये कन्वर्ट होता है यहाँ से यहाँ पे तो कुछ डॉलर्स यहाँ पर भी लॉस्ट हो जाते हैं। सो मान लेते हैं कि अगर आप $500 का बुमेरांग का डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ पे TRC20 में, तो एड्रेस तो आपको दिख गया ये वाला। ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए 500, अगर आप 500 एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, सो जब वो यहाँ पे आएगा तो ये इनफैक्ट कुछ डॉलर्स आपके लॉस्ट हो जाएंगे और ये बेसिकली आपका 499 पॉइंट मे बी 75 या ऐसा हो जाएगा, जिससे आप पैकेजेस परचेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी हमेशा सलाह रहती है कि आप कम से कम जब भी आप ट्रांसफर करोगे, जैसे बाइनांस अगर आप एक्सचेंज आप ट्रांसफर करते हो तो बाइनांस ऑलमोस्ट 1.5 या 1.6 कुछ चार्ज कर रहा है आजकल। ठीक है, सो कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पे कम से कम $1 एक्स्ट्रा हमेशा आए, यहाँ पे पहुंचे $1 एक्स्ट्रा। ठीक है, सो अगर आप कोशिश कर रहे हैं $500 का पैकेज परचेज करने की, तो कम से कम 501 यहाँ पे पहुंचे, उस तरह का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है, मिनिमम डिपॉजिट जो है वो $10 का है। $10 से अगर आपने कम यहाँ पे जमा करवाया है तो वो यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखिए। जो नए लोग हैं उन लोगों को BTC20 में अभी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले TRC20 से कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद फिर हम लोग BTC20 पे जाएंगे। टीम समरी यहाँ पर है, आपको टीम समरी आप लोग जानते हैं किस तरह से आप ट्री स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हो। और सपोर्ट टिकट्स के लिए यहाँ पे ये है सपोर्ट प्रोफाइल सेक्शन है, और यहाँ पे आप प्रोफाइल सेक्शन में आते हो सिक्योरिटी में आपको जो है यहाँ पे नया पासवर्ड और ट्रांजेक्शन लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों चेंज करने का ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है, अब हम लोग वी आर ऑल सतोशीज के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस को समझेंगे, किस तरह से कितना इनकम कोई कर सकता है वी आर ऑल सतोशीज पे, और ये आपके जरूर होश उड़ा देगा। ठीक है,
अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कुछ इस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। चलो बुमेरांग का ही एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग को सबको पता है कि बुमेरांग के अंदर पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी हम लोग जो है यहाँ पे हमारा 3x इनकम पोटेंशियल जो है वो रीच कर लेंगे। अब ये 3x इनकम पोटेंशियल क्या है बुमेरांग का? सो बुमेरांग का लेटेस्ट अज्यूम कि आपने $500 का पैकेज परचेज किया है, इसका आपको 3 गुना प्रॉफिट सीलिंग मिलता है, यानी कि मैक्सिमम इनकम जो आप प्रॉफिट्स में क्लेम कर सकते हो वो इसका आपके लाइसेंस वैल्यू का आपका 3 गुना है। ठीक है। अब आप जो है फ्लैश लोन जो है आपको अनलिमिटेड मिल रही है। ठीक है। सो अनलिमिटेड फ्लैश लोन का मतलब है कि आप जो भी परसेंटेज में ट्रेड करो, आप जितना भी वॉल्यूम में ट्रेड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर आपने $100,000 का आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और इसके ऊपर आपने 1% क्लेम किया है, तो ये आपका $10 हो गया। यानी कि आपकी ये प्रॉफिट सीलिंग में से ये $10 कम हो जाएगा। तो नई प्रॉफिट सेलिंग कितनी बची है आपकी? आपका प्रॉफिट 90 बची है। ठीक है। दूसरा ट्रेड आपने मान लो कि $500 का लिया है, तो $500 के अंदर आपने यहाँ पे दोबारा 1% क्लेम किया या फिर 1.5% क्लेम किया आपने, तो ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट $3 आपका। ठीक है। और आप इस तरह से यहाँ पे $3 और कम कर चुके हो यहाँ पे, यानी कि ये 87 हो गया। तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट सीलिंग जो है वो अगर जीरो हो जाती है, यानी कि आप ऑलमोस्ट अपने पैकेज वैल्यू का 3 गुना आप क्लेम कर चुके हो, और आप इस तरह से जो है अपने पैकेज वैल्यू का 3 गुना कम से कम क्लेम करोगे। अब कैसे हम लोग कॉन्फिडेंट है? क्योंकि फ्लैश लोन अनलिमिटेड है, हर किसी को अनलिमिटेड फ्लैश लोन मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति के पास में पॉसिबिलिटी है कि वो अगर एक्टिवली ट्रेडिंग करेगा, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, उसके मुताबिक वो कम से कम यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट लेकर ही उठेगा, क्योंकि फ्लैश लोन जो है वो अनलिमिटेड है। और अगर सीरियसली बताए तो अगर किसी ने एक्टिवली ट्रेडिंग कर लिया 7 से 8 घंटे, तो वो एक एक दिन के अंदर जो है अपनी फ्लैश लोन लिमिट खत्म कर सकता है। तो सोचिए कि आपके पास में जब अपने अपना हमारे यहाँ पे बाइनरी प्लान है, राइट? बाइनरी प्लान के अंदर अगर आपको यहाँ पे आपके नीचे 50 लोग मिलते हैं लेफ्ट में और 50 लोग मिलते हैं राइट में, तो हर एक व्यक्ति जब अपना ये खत्म करता जाएगा, तो हर एक व्यक्ति जो है हर दिन रिचार्ज करेगा। हर दिन रिचार्ज करेगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेगा और कितना कंपनसेशन आपको मिलेगा। एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, बिल्कुल लेमन एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक फैमिली है और एक फैमिली के अंदर ही हम लोग ने 3 पैकेजेस परचेज किए। ठीक है। जो भी पैकेज परचेज करोगे वो पैकेज का आपको 3 गुना, वी आर ऑल सतोशी इस पे तो कंपनसेशन आपको मिल ही रहा है, साथ साथ में यहाँ पर भी आपको 3 गुना प्रॉफिट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है। अब मान लो कि आपने अपने ही अकाउंट या फिर अपने टीम में किसी के अकाउंट यहाँ पे मिनिमम आपने 5 अकाउंट लेफ्ट में किए हैं और मे बी शायद 6 अकाउंट आपने राइट में किए हैं, यानी कि ये आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। इन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया हुआ है। चलो हम लोग 6 लेते हैं, 6 लेफ्ट में और 6 राइट में। ठीक है। सिर्फ महज 12 लोग ढूंढने हैं, और 12 लोगों को अगर आपने ढूंढ लिया और आप ही की तरह ये बंदे जो हैं ये खाली अपनी एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, टीम बनाना छोड़ दो, ये सिर्फ अपनी एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 लोग हैं, 12 लोगों का आपको टोटल बिजनेस अगर $500 का हम लोग बुमेरांग का पकड़ते हैं तो 6,000 हो गया। 12 × 500, $6,000 का बिजनेस हो गया, और इसका 5% यानी कि आप यहाँ पे $300 का 12 लोगों से आप $300 जो है कमाएंगे। पहला आपका हो गया। इसके अलावा आप जो है लेफ्ट में 3,000 का बिजनेस कर चुके हैं, राइट में आप 3,000 का बिजनेस कर चुके हैं, आपका लेफ्ट राइट मैच होके 10% इसका 3,000 की जो मैक्सिमम कैपिंग है आप वो भी रीच कर चुके हो। तो ये भी आपको $300 मिल रहा है आपको 10% बाइनरी के हिसाब से, राइट? यहाँ पे आप लोग देखिए $300 आपका 5% हो गया, $300 आपका बाइनरी हो गया। तो आपने अगर खाली एक बार ये 6 लोगों को सेट किया है, तो ये 6 लोगों से आप $600 कमा रहे हो। यहाँ पे मैं वी आर ऑल सतोशीज की बात कर रहा हूँ, और मिनिमम एक एक लाइसेंस जो है 500 का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये 6 लोग जो हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ 10 बार अपने महीने के अंदर 10 बार अपने पैकेजेस जो है वो रीसब्सक्राइब करते हैं, सिर्फ 10 बार। ये जो इनकम आपको पहली बार मिली थी, यही इनकम आपको 10 बार और मिलेगी, राइट? ये आपका हो जाता है $6,000।
आप सोचिए कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने, हमने सिर्फ यहाँ पे 6 लोगों को लेफ्ट में इंट्रोड्यूस किया है, 6 लोगों को राइट में इंट्रोड्यूस किया है। और ये 6 लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैकेजेस सिर्फ महीने में 10 बार खाली रीसब्सक्राइब कर रहे हैं, सिर्फ 10 बार। सो आपकी 6,000 की इनकम हो रही है। और अगर महीने में 20 बार कर लिया तो यही इनकम आपको बार बार होगी, 20 बार होगी, $12,000। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि ये $1,000 भी अगर आपको मिलते हैं महीने के, तो ये $1,000 भी मतलब ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास होता है। मान लो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 लोगों को रेफर किया और यहाँ पे 3 लोगों को रेफर किया, और यही लोग जो है ये सिर्फ महीने में 10 बार रिसब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर भी आप कम से कम $2,200 कमा रहे हो। $1,95,000। सो ये पोटेंशियल है वी आर ऑल सतोशीज का, ये पोटेंशियल है हमारे एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल। हमने कितना गिने थे, 2 और 3 और 2, अगर 5 बंदों को भी हम लोग नहीं ला सकते सिस्टम में तो क्या ये तो भी करेंगे हम लोग। सो मान लो अगर यही डुप्लीकेशन आपका हुआ और आपका इस डुप्लीकेशन के थ्रू 50 लोग लेफ्ट में हो गए, 50 लोग राइट में हो गए, आपका एक एक महीने का बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 25-25 हजार हो रहा है। सो ये जो रैंक्स क्वालिफिकेशन है आप कितना जल्दी कर पाओगे, राइट? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बुमेरांग तो लॉन्च होगा ही होगा, आप चाहे विश्वास करोगे नहीं करोगे, आपको चाहे यकीन हो कि ना हो, आपकी टीम को चाहे भरोसा हो कि ना हो, बुमेरांग तो लॉन्च होगा ही होगा। क्योंकि हमें पता है कि अब हम उस मुकाम पे है जहां से हम लोग पीछे नहीं जा सकते, शवेज पीछे नहीं जा सकते हैं। और पीछे भी क्यों जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग उस मोमेंट पे है जहां पे अब तो सिर्फ डिलीवरी बाकी है। तो बुमेरांग तो लॉन्च होगा ही होगा, आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा जरूर सबूरी रखना है। टेस्टिंग जरूर हो रहा है हम लोगों का, लेकिन अगर आपने कर लिया, सोचिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया, कितने छोटा सा वॉल्यूम लिया है। कभी तक आपने आज तक कभी देखा है कि सिर्फ महज 5 लोगों को रेफर करके आप यहाँ महीने की 2,000 की इनकम कर सकते हो, $2,000 की, सॉरी। ये सिर्फ पॉसिबल है हमारे इस पावरफुल सिस्टम में, जहां पे बुमेरांग जैसा सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अभी तो बहुत कुछ और लाइंड अप है, जो ये सिर्फ महज शुरुआत है, ये सिर्फ आगाज है, अंजाम तो अभी बहुत बाकी है। सोचिए कि अगर आपने सिर्फ एनएफटी भी अगर सेल करी है, तो एनएफटी भी आपको 140 साल का माइनिंग पावर देती है। सो कितनी बड़ी बात है ये। सो ये बहुत ही सिंपल सा बिजनेस कैलकुलेशन है, ये बहुत ही सिंपल सा गणित है। अगर ये आपको क्लिक हो रहा है, सो मेरे ख्याल से बुमेरांग के लिए वेट करना इट्स वर्थ, राइट? सो हमारी खुद की ब्लॉकचेन, हमारा खुद का बुमेरांग प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट डेवलप कौन कर रहा है? शवेज, जो खुद एक डेवलपर है। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए, राइट? सो हमारी BDC20 स्मार्ट चेन जो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर कोई ब्लॉकचेन के बारे में पूछता है, हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ईवीएम कंप्लायंट है, ठीक है? ईवीएम कंप्लायंट का मतलब होता है कि इथेरियम वर्चुअल मशीन कंप्लायंस। बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे डेवलप होते हैं, और अपनी ब्लॉकचेन डिजाइन करने का और उसे ऑपरेट करने का एक अलग टेक्नोलॉजी होता है। उसमें से जो लेटेस्ट और एडवांस्ड है वो ईवीएम है। और इसकी वजह से ब्लॉकचेन जो है वो ज्यादा कंपैटिबल होती है, ज्यादा स्केलेबल होती है। और एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली आपकी ब्लॉकचेन जो है वो भी एडवांस रहेगी। और इसकी वजह से हमारा जो टीपीएस है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है, वो 64,000 है। हमारा जो गैस फीस है, इट इज लेस देन अ सेंट, लेस देन अ सेंट। और फास्ट, स्केलेबल, सिक्योर्ड एंड एब्सोल्युटली डिसेंट्रलाइज्ड हमारी ब्लॉकचेन है। BDCC हमारा नेटिव टोकन रहेगा, कॉइन रहेगा। जो सप्लाई उसकी हो रही है वो माइनिंग के थ्रू ही हो रही है। और माइनिंग कैसे शुरू कर सकते हो आप? NFT के थ्रू। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी लाइंड अप होंगे हमारी BDC20 की ब्लॉकचेन के ऊपर। सो जब ये लॉन्च होगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह के इकोसिस्टम बनेगा, जहां पे हमारा जो नेटिव कॉइन है वो हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच जाए। मेटामास्क वॉलेट आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो मेटामास्क वॉलेट के अंदर आप लोग जानते हैं, हम लोग ने ये ट्रेनिंग ऑलरेडी ले ली है।
आपको अपना 12 शब्दों का जो नेमोनिक कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो किसी को नहीं देना है। आपको प्राइवेट की जो है वो किसी को नहीं देनी है। ये सब संभाल के रखिए ताकि आप जो है अपने मेटामास्क को सेफ रख सके। इसके अलावा अब हमारा ये जो माइनिंग डैप है कुछ इस तरह से दिखता है। ये माइनिंग डैप के ऊपर आपको मैं लाइव लेके चलता हूँ माइनिंग डैप के ऊपर, ताकि आप लोग देख सकें यहाँ पे क्या है। सो ये हमारा माइनिंग डैप है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। और यहाँ से आप जो है अपना पूरा माइनिंग जो फैसिलिटी है आपका, उसको आप एनालाइज कर सकते हो, उसके ऊपर आप पूरा हिसाब किताब रख सकते हो। सो प्रैक्टिकली आपके जो भी एनएफटी मिंट होते हैं वो आपको यहाँ पे इस सेक्शन में दिखते हैं। अभी 0 है। अगर आपको यहाँ पे 1 या 2 या जो भी जितने एनएफटी आपके मिंट हो गए हैं वो आपको दिखते हैं, तो आपको समझ जाना है कि ये एनएफटी आपका मिंट हो चुका है। सो हमने बताया था कि आप जो भी वीआरओ सतोशीज के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो वो सब्सक्रिप्शन जो है आप जब यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ से जब परचेज करते हो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, सो वो एनएफटी आपके कहाँ पे मिंट होते हैं, आपने जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सबमिट किया है वो। सो आपको क्या करना है, आपको मेटामास्क के ऊपर वो वॉलेट एड्रेस चूज करना है और वो वॉलेट एड्रेस पे ये डैप कनेक्ट करनी है। जैसे ही आप डैप कनेक्ट करोगे तो आपकी जो एनएफटी मिंट होनी है वो आपको अगर मिंट हो जाती है तो आपको यहाँ पे दिखेगी। सो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपकी एनएफटी मिंट हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक्स है तो देखिए 21 मिलियन का टोटल सप्लाई है। 4 साल का हाल्विंग काउंटडाउन है। यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई है। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई बताता है कि कितने बीडीसीसी ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। और ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ये हमारा मार्केट कैप है जो करंट प्राइस के हिसाब से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बीटीसीसी की करंट प्राइस है। अब ये करंट प्राइस अभी तो किसी एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं है, लेकिन ये करंट प्राइस फिर कैसे आई उसके ऊपर हम लोग आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। साथ साथ में हमारी जो माइनिंग होती है उसके उसका अपना एक खर्चा है, उसका अपना एक कॉस्ट ऑफ माइनिंग है जो बी फ्यूल में कैलकुलेट होता है। बी फ्यूल यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया गया है $0.0125। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारी ब्लॉकचेन कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 1497 डिवाइडेड बाय जो डेली सप्लाई है 7200। सो हमारी ब्लॉकचेन आज की तारीख में 207 दिन पुरानी है। वी रिसेंटली क्रॉस 200 डेज। लास्ट मेरे ख्याल से मास्टर सेशन में हम लोग ने देखा था 200 का हिसाब आया था, 200 दिन पुरानी थी, तो 7 दिन ऊपर हो चुके हैं। 207 दिन पुरानी हमारी ये ब्लॉकचेन है। तो 7200 के हिसाब से हर दिन यहाँ पे जो है ये सप्लाई इंक्रीज होती रहती है। ठीक है। हाल्विंग के बाद में ये सप्लाई कम हो जाएगी। ऑल राइट। सो ये हमारा माइनिंग इंटरफेस है। हमें अगर माइनिंग शुरू करनी है या देखना है हमारा क्या माइनिंग हो रहा है, कितनी एनएफटीज है, सो आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन पे आप जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक तरफ दिखेगा बीटीसीसी और एक तरफ दिखेगा बी फ्यूल कंजम्पशन। इसका क्या मतलब है, तो 7200 जो है वो हर दिन सप्लाई होते हैं, लेकिन सबके बीच में बटेंगे जितने लोगों ने भी अपनी माइनिंग शुरू करी है। अब हर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी एनएफटी से माइनिंग शुरू करेगा। सो कुछ के पास में $50 की एनएफटी होगी, कुछ के पास में $500 वाली एनएफटी रहेगी, कुछ के पास में $5000 वाली एनएफटी रहेगी। तो ये एनएफटी अपने आप से डिफरेंट कैसे है, हर एक एनएफटी का अपना एक हैश पावर है। यानी कि ये डेली सप्लाई जो है इस डेली सप्लाई में से क्लेम करने की अपनी एक क्षमता है। सो $50 वाली जो है वो कम बीटीसीसी क्लेम करेगी, 500 वाली जो है वो थोड़ी और ज्यादा बीटीसीसी क्लेम करेगी इसी डेली सप्लाई में से, और 5000 वाली जो है वो और ज्यादा बीटीसीसी सब ग्रैब करेगी। सो सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन किसको कितना मिलेगा वो उनकी एनएफटी का हैश पावर जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है। सो 7200 का जो सप्लाई है उसमें से अभी ये आप देख सकते हो कि इतना बीडीसीसी हमने क्लेम कर लिया है डेली सप्लाई में से। कैसे क्लेम किया, तो ये जो एनएफटी लगी हुई है यहाँ पे, ये एनएफटी के थ्रू जो है हमारी माइनिंग हो रही है, और ये एनएफटी की थ्रू जो माइनिंग हो रही है उसके अंदर हम लोग डेली जो है क्लेम कर रहे हैं हमारा बीडीसीसी।
अब एक बार आपने अगर माइनिंग शुरू कर दी है, 140 सालों तक आपको एक बार भी पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये ऑटोमेटिकली डिसेंट्रलाइज तरीके से बीडीसीसी जो है वो माइन होता रहेगा। ठीक है। सो बीडीसीसी आपको यहाँ पे माइन होके मिलता रहेगा, लेकिन ये फ्री नहीं है। आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी चुकानी रहेगी जो बीडीसीसी में आती है। ठीक है। अब ये बीडीसीसी की, सॉरी, बी फ्यूल में आती है। सो ये बी फ्यूल की गिनती कैसे होती है? तो जितनी आपकी $50 की एनएफटी है, उसका आपको डेली जो बी फ्यूल कॉस्ट आता है वो $3 आता है। 500 वाली जो एनएफटी है, उसका हर दिन का जो कॉस्ट आता है वो आपको $30 आता है। 5000 वाली जो एनएफटी है, उसका आपको हर दिन का कॉस्ट जो आता है वो $300 आता है। सो अभी आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो एनएफटी है वो $50 की है। दैट मीन्स कि हर दिन ये एनएफटी मुझे $3 का खर्चा देगी ही देगी। और वो खर्चा बीफ्यूल में यहाँ पे ये मीटर के थ्रू, हम लोग मीटर कह सकते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे ये गिनती चलती रहती है। आप देखिए ये चेंज हो रहा है। ठीक है। सो एक तरफ आपका ये बीफ्यूल का मीटर चालू रहता है, एक तरफ आपका बीडीसीसी जो है वो आपकी एनएफटी ग्रैब करती रहती है डेली सप्लाई में से, और ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला चलता रहता है। अब ये सप्लाई में से हमने क्लेम तो कर लिया, लेकिन ये जो है अभी हमारे वॉलेट में अवेलेबल नहीं है, ये अभी भी माइनिंग इंटरफेस पे है। सो जब हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें बीफ्यूल के अंदर ये कॉस्ट चुकानी रहेगी। अब ये कॉस्ट को अगर हम डॉलर में समझना चाहते हैं, कितना डॉलर इसका चार्ज होता है, सो अभी बी फ्यूल कितना है, 98,185 मल्टीप्लाइड बाय एक बी फ्यूल की कॉस्ट 0.0125, यानी कि $1227। सो ये जो है हमारा $1227, ये हमारा बी फ्यूल में कॉस्ट होगा। ठीक है। सो जब हम ये चुकाएंगे तो हम इस बीडीसीसी को हमारे वॉलेट में, मेटामास्क वॉलेट में हम निकाल पाएंगे, और उसके बाद फिर ये हमारा एसेट है, इसको हमें बेचना है, ट्रांसफर करना है, हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसेट तो हमने क्लेम कर लिया है, लेकिन इसको हार्वेस्ट करना रहेगा। हार्वेस्ट करने के लिए ये फीस चुकानी होगी, और ये फीस कहाँ जाती है? ये फीस जाती है लिक्विडिटी में। सो आप लोगों ने पूछा कि आप कैसे बता पाए कि ये अभी हमारा जो कॉइन है वो कॉइन $62 का है, जबकि कहीं पे लिस्टेड भी नहीं है। तो जब भी एक कॉइन लिस्ट होता है, उसके साथ में उसकी लिक्विडिटी भी उसके साथ में अटैच की जाती है, तभी तो उसका प्राइस आप डिटरमाइन कर पाओगे। सो मान लेते हैं कि अगर आपके पास में $1000 की लिक्विडिटी है और आपके पास में 100 कॉइन है, तो हर एक कॉइन की कीमत कितनी हुई? $10। उसी तरह से जो हमारा बीटीसीसी है, एक सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है और उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी कितनी है, उसके हिसाब से हमने जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने जो है उसका प्राइस डिटरमाइन किया, कितना प्राइस है उसका। ठीक है। अब मान लो कि सभी लोग अगर माइनिंग शुरू करते हैं, यानी कि सभी लोगों को कहीं ना कहीं तो ये बी फ्यूल में प्राइस देनी रहेगी, और जब ये प्राइस लिक्विडिटी में जाती है तो कॉइन के अगेंस्ट में ये लिक्विडिटी बढ़ती है, और जब ये लिक्विडिटी बढ़ती है तो कॉइन का प्राइस भी जो है वो अप्रिशिएट होता है। सो सोचिए कि एक इस तरह का सिस्टम है जहां पे सब कुछ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। एनएफटी है, खरीदते हो, 140 साल तक माइनिंग करते हो, माइनिंग करोगे, आपका बीडीसीसी क्लेम होगा, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए आपको बी फ्यूल में प्राइस देना होगा। और जब आप बी फ्यूल में प्राइस देते हो तो आपने जो जमा करा है वही कहीं ना कहीं आप ही का कॉइन जो है उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है। सो ये ऐसा तालमेल है कि यहाँ पे सभी को बहुत बेनिफिट्स है। हम लोगों ने जब शुरू किया था माइनिंग, तो उस टाइम पे शवेज ने एक मिनिमम लिक्विडिटी से कॉइन का प्राइस जो है वो $3 किया था। अब क्या हुआ, लोगों ने माइन करना शुरू किया और साथ साथ में हार्वेस्टिंग करना भी शुरू किया। तो हार्वेस्टिंग कर करके जब लोगों ने लिक्विडिटी में इजाफा किया, तो कॉइन की प्राइस $3 से $87 चली गई। और फिर क्या हुआ? फिर बुमेरांग हुआ। फिर क्या हुआ?
नोट्स के पैकेजेस आए, तो लोगों ने क्या किया, जितना BTC माइन किया था वो सब जो है वो बेचना शुरू कर दिया। तो जब कॉइन का डंपिंग शुरू होता है तो लिक्विडिटी में से कम होना शुरू होता है। सो कॉइन अंदर और लिक्विडिटी बाहर, तो कॉइन का प्राइस जो है वो रिड्यूस होता है। सो इस तरह से ये जो कॉइन था वो फिर से अभी $62 पे आके अभी कांस्टेंट है। लेकिन सोचिए कि इतने सारे लोगों ने इतना सारा ये लिक्विडिटी को डंप किया, लेकिन उसके बावजूद ये कॉइन जो है ये 61 62 से अभी तक और नीचे नहीं गया है। आपको ऐसा दूसरा कौन सा सिस्टम मिलेगा जहां पे एक कॉइन या एक ब्लॉकचेन सिर्फ 207 दिन पुरानी है, फिर भी उसका कॉइन जो है वो इतना स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा है। और इसके लिए शवेज ने जो है, जो वैलिडेटर्स के पैकेजेस ओपन किए थे, जैसे नोड्स होते हैं वैसे वैलिडेटर्स होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कुछ BTC होल्ड करवाए थे। तो वो सब जो है पूरा इकोसिस्टम बना के आज की तारीख में भी हमारे पास में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, जिसको हम चेक कर सकते हैं स्वैप पे जाके। यहीं पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे स्वैप है, और स्वैप के ऊपर आपको बेसिकली यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी का ओवरव्यू मिल जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं हमारी लिक्विडिटी है, और अभी जो इस लिक्विडिटी के बेसिस पे और सप्लाई के बेसिस पे कॉइन की जो प्राइस है वो $61.08 है। ठीक है। सो अगर कोई पूछता है कि मुझे $50 में कितना मिलेगा, तो कोई नहीं बता सकता कि कितना मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे आप किस टाइम पे माइनिंग करते हो शुरू, आपके साथ में कितने लोग माइनिंग कर रहे हैं, वो लोग कितने हैश पावर पे माइन कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको सिर्फ जो करना है अभी वो ये करना है कि अगर आपके पास में NFT है तो उस NFT को खाली मत रखिए, उसको तुरंत माइनिंग में लगाइए, क्योंकि दिन ब दिन और माइनर्स जुड़ते जाएंगे। तो सप्लाई कितना है, सप्लाई तो फिक्स्ड है 7200। ठीक है। अब मान लो अगर 10 लोग माइन कर रहे हैं तो हर किसी को कितना मिलेगा, 72 BTC मिलेगा। अगर 100 लोग माइन करेंगे तो हर किसी को कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। अगर 1000 लोग माइन कर रहे हैं तो हर किसी को कितना मिलेगा, 7.2। तो सोचिए, जब बुमेरांग के साथ में फ्री NFT मिल रही है तो कितने सारे लोग रीसब्सक्राइब करेंगे, कितने सारे लोग रीसब्सक्राइब करेंगे, उतने सारे लोग जो हैं वो NFT को, उनको फ्री में NFT मिल रहा है ना, आपको पता है शायद से। तो इतने सारे जब NFTs, जब NFT को लेके करोगे क्या, माइनिंग पे लगाओगे। माइनिंग पे लगाओगे तो सभी का मीटर शुरू होगा बी फ्यूल का, सभी का मीटर बी फ्यूल का शुरू होगा। हर कोई जो है कभी ना कभी तो हार्वेस्ट करेगा। तो सोचिए कि जब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बी फ्यूल जब लिक्विडिटी में जाएगा तो वो कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करेगा। तो शवेज ने कुछ इस तरह से पूरा डिजाइन किया हुआ है कि हर कुछ जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। बुमेरांग का प्रोडक्ट BTC को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि बुमेरांग के साथ में आपको फ्री NFT मिल रही है। NFT लेके क्या करोगे, BTC माइन करोगे। BTC माइन हो गया है, बी फ्यूल में कॉस्ट पे करो। बी फ्यूल में कॉस्ट पे करते हो तो आप ही को फायदा देगा, क्योंकि वो BTC का प्राइस अप करेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है कि आपको यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही मजेदार प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे बेनिफिट देगा। अब किसको कितना बेनिफिट मिलेगा उस पे बात करते हैं, क्योंकि सबने बात तो कर लिया कि सब कुछ अच्छा है और माइनिंग माइनिंग सब कुछ हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है। सो आपको यहाँ पे गौर फरमाना है, ये जो है ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है, ये आपका पूरा बताता है कि आपने कितना माइन किया है और आपको कितना मिल सकता है और कितना आपका यहाँ पे भी बेसिकली नेटवर्थ है। तो इसको हम लोग 3 सेक्शन में ब्रेक करेंगे। ठीक है। सो पहला वाला जो है यहाँ पे देखिए, ये रेट ऑफ माइनिंग है, मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर दिन। सो 70 to 100 है डेली सप्लाई, लेकिन इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो हर 10 मिनट के अंदर, तो 50 BTC बढ़ता है हर 10 मिनट के अंदर। ठीक है। कितने NFT आपके लगे हुए हैं, तो एक NFT लगा हुआ है, और इस NFT का जो हैश पावर है वो यहाँ पे दिखता है आपको। NFT के सामने ही आपका खुद का हैश पावर कितना है वो दिखता है। इसके साथ साथ में बी फ्यूल कंजम्पशन यहाँ दिखता है आपको, और इस बी फ्यूल कंजम्पशन का अगर हम लोग डॉलर में हिसाब लगाते हैं, सो हमने सिखाया था आपको कि 98,186
मल्टीप्लाइड बाय बी फ्यूल का रेट कितना है 0.0125, यानी कि कितना नेटवर्थ हुआ 1227, और वही 1227 आपको यहां पे दिखता है, ये रहा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है समझना। ये आपका एनएफटी है, इसी के सामने आपको एनएफटी का हैश पावर है। ये आपका बी फ्यूल में वैल्यू है, और उसी के सामने आपका बी फ्यूल का नेटवर्थ है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब आपने कितना बीडीसीसी माइन किया है वो कहाँ दिखता है, वो यहाँ पे दिखता है। तो 15.83 बीडीसीसी आपने माइन किया है, और अभी बीडीसीसी का रेट कितना है 61। तो दोबारा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो 15.835 बीडीसीसी आपने माइन कर लिया है, क्लेम कर लिया है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम आज का रेट देखते हैं 61.083, 61.083 कितना होता है 967, और वही 967 यहां पर भी दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है सभी को। आपका एनएफटी, एनएफटी के सामने आपका हैश पावर, आपका बी फ्यूल, बी फ्यूल के सामने आपको डॉलर में नेटवर्थ बी फ्यूल का, और आपका बीडीसीसी, उसके सामने करंट प्राइस के हिसाब से बीडीसीसी का नेटवर्थ। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कितना प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं यहाँ पे। तो इसको समझाने के लिए आपको समझना होगा कि अभी आपके पास में बीडीसीसी कितना है। बीडीसीसी आपके पास में 15.83 है। ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग हम लोग डॉलर्स में देखेंगे कितना है, 1227 डॉलर। ठीक है, अब ये जो आ चुका है हिसाब, ये हिसाब फिक्स्ड हो गया है, ये परमानेंट हो गया है, क्योंकि आपने 15.83 जो बीडीसीसी माइन किया है उसका कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी निकल चुका है बाहर, ये आपका कॉस्ट फाइनल है। सो अगर हम लोग देखते हैं आपने किस रेट पे माइनिंग किया है, अगर ये हिसाब लगाते हैं हम लोग, सो 1227 डिवाइडेड बाय 15.835, आई एम सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1227 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय सॉरी 15.835, 77.48। तो इस रेट पे आपने 77.48, इस रेट पे आपने 15 बीडीसीसी को माइन किया है। ठीक है, सो जब तक बीडीसीसी का प्राइस अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब तक तो आपको ये 15 बीडीसीसी आपको कंपनसेट भी नहीं करके देगा, आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग रिकवर भी नहीं होगी। कैसे, अगर हम लोग करंट रेट देखते हैं बीडीसीसी का, तो कितना है 61.083, राइट। सो डॉलर में कितना प्राइस निकल रहा है 967.249, इज इट करेक्ट। सो जब आपका रेट 78 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 15 कंसिडर करते हैं, सॉरी थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगा, और यहाँ पर भी हम लोग 61 ले लेते हैं करंट रेट। ठीक है, सो 15 15 इंटू 61 करते हैं हम लोग, तो 915 हो गया। ठीक है, सो मान लो कि अगर करंट रेट 78 हो जाएगा, ठीक है, पर बीटीसीसी, सो 15 इंटू 78, 1170, एक मिनट, 15 इंटू सॉरी 1227 डिवाइडेड बाय 15 करते हैं हम लोग, तो 81 हो रहा है आपका, यहाँ पे रेट जो है वो 81 आएगा, 81 ले लेते हैं। ठीक, सो जब तक आपका ये कॉइन की प्राइस जो है वो 81 क्रॉस नहीं करेगी,
तब तक तो आपको ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी रिकवर नहीं होगी। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बी फ्यूल कंजम्पशन यानी कि जो देना है वो ज्यादा है और जो नेटवर्थ आ रहा है वो कम है, यानी कि कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी कवर नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे माइनिंग बंद कर दें तो ये तो फिक्स्ड हो गया ना, 15 के लिए एक 1227 जो आपका है फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे। सो जब ये कॉइन मान लो कि $100 क्रॉस करेगा, ठीक है, सो आपका 1500 का कितना हो गया, 15 15 कॉइन का कितना हो गया, 1500। सो तब आपको दिखेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग तो फिक्स्ड है 1227, लेकिन अब जो नेटवर्थ है आपका कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। सो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, सो 1500 माइनस 1227, $273। ठीक है। उसी तरह से अगर आप लोग देखते हैं कि ये कॉइन जो है ये $150 अगर हो जाता है, सो 15 × 150, अब कितना हो गया, 2250। अब कॉस्ट ऑफ माइनिंग तो फिक्स्ड है आपका 1227। अब आपको अपसाइड कितना मिल रहा है, 1023। अब उसी तरह से सोचिए कि अगर ये कॉइन जो है वो चला जाता है $500 पे, सो 15 कॉइन इंटू $500 कितना हो गया, 7500। और कॉस्ट ऑफ माइनिंग तो फिक्स है -1227। अब अपसाइड कितना हुआ, 6273। सो ये सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, आप माइनिंग करते जाओगे आपको ये आता जाएगा। आपको एक बार एक रेंज ऐसी मिलेगी जहां पे आप इस कॉइन को कैश आउट कर सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन पे हम लोग देखते हैं हर हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाता है। सोचिए कि आपने आपने कम कीमत पे लिया था, आप जब बिटकॉइन मान लो $20,000 पे हो गया था और अभी $73,000 जाके आया, तो कितना अपसाइड मिला आपको। इस तरह से ये सिलसिला जो है ये चलता जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि मुझे $50 में कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि जो भी मिल रहा है उसको वो कौन से टाइम पे कैश आउट करता है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अगर अभी का आप देख रहे हो तो आपको नेट वर्थ जो मिल रहा है 967 मिल रहा है, अभी बेचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी कवर नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने इसको होल्ड किया तो यही 15 बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन कोड जो है, वो आपको आगे चल के और बेनिफिट दे सकते हैं। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। सोचिए कि बुमेरांग जो है वो कैश काउ है आपका, कैश फ्लो जनरेट करके दे देगा, लेकिन ये बीडीसीसी जो है ये आपको लाइफस्टाइल देगा। और यकीन कीजिए यहाँ पे ये जो हाल्विंग है ना, ये हाल्विंग तक तो इसका आप माहौल देख चुके होंगे, ये अलग ही लेवल पे पहुंच चुका होगा। और अभी कितने दिन हुए हैं, सिर्फ 207 दिन हुए हैं। 207 दिनों के अंदर जब हम लोग इतना इसको इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो 140 सालों के अंदर आपको सोचिए कि कितना बार मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी पैनिक कर रहे हैं, बुमेरांग डिले हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन बुमेरांग तो हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट है, उसके पीछे देखिए हमारे पास में पूरी ब्लॉकचेन है, पूरा हमारे पास में इकोसिस्टम है माइनिंग का पूरा यहाँ पे। जब आप लोग कंपेयर करोगे कि क्या हमारे पास में है और क्या डिलीवर हो रहा है, तो आप लोगों को बुमेरांग के लिए आपको जरा सा भी पैनिक नहीं होने का मौका, मतलब आप लोग उसको जस्टिफाई कर पाओगे। क्योंकि हमारे पास में पीछे बैकअप है, ये बैकअप जो है यही बहुत बड़ी बात है। जितने भी लोग अभी डाउट्स में है, अनसर्टेनिटी में है, मैं उन लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि यहाँ पे शवेश जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बुमेरांग के ऊपर बात नहीं है, बुमेरांग सिर्फ एक प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च होगा ही होगा, वो अपनी लेवल पे काम करेगा। लेकिन पीछे जो हमारे पास में है वो इस तरह का ब्यूटीफुल माइनिंग प्रोग्राम है। अभी तक अगर आप लोगों ने माइनिंग शुरू नहीं की है तो बिल्कुल शुरू कीजिए, क्योंकि हर दिन जो है वो माइनर्स आते जाएंगे और ये माइनर्स जो है हर दिन
ये जो सिस्टम की हैश पावर है वो बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 70 to 100 जो आज हजारों लोगों में बट रहा है, कल 10,000 लोगों में बटेगा, परसों लाख लोगों में बटेगा। तो ये आपको हर दिन जो है कम होता जाएगा आपको। तो इसीलिए आपको जो ध्यान देना है वो इस पर भी देना है। ये एनएफटी का तो अपना अलग ही माहौल है। ठीक है। सो कोशिश कीजिए इसको समझने की। अच्छे से हम लोगों ने आज बताया है किस तरह से एक कोई भी व्यक्ति अगर शुरू करता है अपनी $50 की एनएफटी से भी, हमारी यहाँ पे जो जर्नी शुरू होती है उसमें भी उसको फायदा है। और बुमेरांग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हो चुकी है, बहुत सारा ये हो चुका है। हमने बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन दे दिए हैं। तो बुमेरांग के ऊपर तो आपको मिलता ही रहेगा, और कुछ ही दिनों के अंदर जब बुमेरांग लॉन्च होगा सो उसमें आप खुद ही देख पाएंगे कि कितना पोटेंशियल है। हर एक व्यक्ति जो है हर दिन जब यहाँ पे अपना 3x प्रॉफिट क्लेम करेगा, सो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस वॉल्यूम तो जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ में सभी लोगों को बहुत सारा मौका देगा पैसा कमाने का। अब यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से काम करना है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं। कोई भी चाहे तो अपनी जर्नी $50 से शुरू कर सकता है। यानी कि सबसे बड़ी जो बात है, मेरे पास में बजट नहीं है, मेरे पास में कैपिटल नहीं है, मैं कैसे शुरू करूं, वो एक्सक्यूज चला जाता है। $50 आज हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो $50 से भी अगर आप अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है प्रीमियम बनना। प्रीमियम बनने के लिए आपको एक लेफ्ट और एक राइट में करना है, क्योंकि एक अकाउंट आपका एक बार प्रीमियम बन गया, आप उस अकाउंट के ऊपर जिंदगी भर आपको कमीशंस आते रहेंगे। तो दूसरा जो आपको दूसरा काम जो करना है वो है आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रीमियम बन जाइए। प्रीमियम बनने के बाद में आप जो है पहले देखिए कि आपका बाइनरी मैचिंग करना है आपको। तो लेफ्ट साइड का बिजनेस कैसा है, राइट साइड का बिजनेस कैसा है, कौन से बंदे को कहाँ पे आप प्लेसमेंट करोगे तो उसका वॉल्यूम आपको ज्यादा पुश करेगा कमीशन क्लेम करने के लिए। आपको कोशिश करना है हर दिन कम से कम उतना बिजनेस आपका आ सके कि आप डेली चेक मैच क्लेम कर सको $300 का। उतना आपको करना है। करोगे तो आपको हर दिन कम से कम चेक मैच भी अगर आपका क्लेम हो रहा है सो वो आपको बेनिफिट देगा। चौथा पॉइंट, डायरेक्ट रेफरल के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। यानी कि जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करोगे उन सभी का आपको 5% मिलेगा। अब सोचिए कि आपने 100 लोगों को अगर रेफर कर दिया, मान लो $50 से ही किया है, किसी को भी यहाँ पे ना मत कहिए, क्योंकि ना बोलने का कोई चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है। $500 नहीं है, $50 से आ जा। लोगों को जितना जल्दी टैप कर सकते हो उतना जल्दी आप यहाँ पे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हो, उतना आपको ही फायदा रहेगा। 5% आपको मिलता रहेगा। डायरेक्ट रेफरल पे कोई कैपिंग नहीं है। सो मान लो कि आपके नीचे यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, हर दिन वो लोग अपना बिजनेस रिसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बाइनरी का कैपिंग जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम $300 ही मिलेगा। लेकिन सोचिए कि ये 50 लोग आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, ये 50 लोग आपके डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, तो इन सभी का आपको 5% मिलेगा, जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं रहेगी। ठीक है। और फिर बुमेरांग है। बुमेरांग से आप ऑलमोस्ट 3 गुना इनकम करोगे, 3 गुना प्रॉफिट करोगे। सो 3 गुना जब प्रॉफिट करोगे तो एक पार्ट तो आपका रिसब्सक्रिप्शन में चला जाएगा, दूसरा पार्ट चाहे तो आप रख लीजिए अपने पास में, और तीसरे पार्ट से जो है अगर आपका एनएफटी आपने परचेज नहीं किया है, हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि एनएफटी के पैकेजेस बढ़ाइए, क्योंकि बुमेरांग तो आपका रोल आउट होना शुरू हो गया है, वो तो आपको कैश फ्लो जनरेट करके देना शुरू हो गया है। आपको जो फोकस करना है अब एनएफटी पर भी करना है, क्योंकि एनएफटी तो आपको 140 साल तक बिना कुछ किए आपको रिवॉर्ड दे सकता है। सो बुमेरांग के 3 भाग, फर्स्ट पार्ट रिसब्सक्रिप्शन, सेकंड पार्ट आपका प्रॉफिट क्लेम कर लो, आपको यूज कर लो, तीसरा पार्ट जो है उससे एनएफटी ले लो। एनएफटी आपका चलता रहेगा चलता रहेगा, आप अपना हैश पावर बढ़ाते रहोगे, क्योंकि ये ये कैसा है पता है आपको, ये इन्फ्लेशन जैसा है। आपके हमारे घर में जो दूध की थैली आती है, कहीं वो 10 रुपए की थी कभी, आज 40 रुपए की है। तो इन्फ्लेशन जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी तरह से सिस्टम का जो हैश पावर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा रहे हो तो आप इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर पाओगे। आपके पास में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो इन्फ्लेशन को कभी आप बीट नहीं कर पाओगे। आपने बैंक में रख दिया 1 लाख रुपए,
10 साल बाद वही 1 लाख रुपए की कीमत कुछ भी नहीं रहेगी। तो इन्फ्लेशन को बीट करने की जिस तरह से आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे माइनिंग की जो हैश पावर जो बढ़ेगी सिस्टम की, इतने सारे लोग जब माइनिंग करेंगे, उसको बीट करने के लिए आपको अपनी हैश पावर भी बढ़ाते रहना पड़ेगा। सो इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू आप जो है अपना हैश पावर बढ़ाते रहेंगे, ज्यादा बीटीसीसी आप सिस्टम से ग्रैब करते रहेंगे, और आपको वो एक पोटेंशियल आगे चल के रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेगा। साथ साथ में आपको जब आपके पास में अच्छा खासा बीटीसीसी बन रहा है, आपको हार्वेस्टिंग भी करना है। सो मान लो कि आपने 2 साइकिल घुमाई बूमेरंग की, एक से आपने एनएफटी ले लिया, एक से आपने हार्वेस्टिंग कर लिया। तो इसका क्या बेनिफिट है, जितना हार्वेस्टिंग करेंगे उतना सिस्टम में लिक्विडिटी जाएगी, इवेंचुअली वो हमारे कॉइन की ही प्राइस जो है वो बढ़ाएगा। तो ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, इसके ऊपर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। हम लोग स्पेशल सेशंस अब जो आएंगे ना, अब जितने भी सेशंस आएंगे, वो सारे के सारे सेशन जो है ना, वो अब डेडिकेटेड सेशंस रहेंगे। तो जितनी भी अब मास्टर ट्रेनिंग्स आएगी ना, वो स्पेसिफिक एक टॉपिक के ऊपर आएगी, तो 1 घंटे का ही रहेगा आपसे, और हर घंटे के अंदर हम लोग एक एक टॉपिक ही कवर करेंगे, क्योंकि बीडीसीसी के ऊपर, बुमेरांग के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, ये मास्टर ट्रेनिंग्स की। सो अब जो मास्टर ट्रेनिंग्स आएगी वो बहुत अच्छी अच्छी आएगी, और हम लोग और भी बहुत सारे ट्रेनर्स को हम लोग ने लकी से डिस्कस किया था, हम लोग हमारी प्रेजेंटर्स की पैनल भी बढ़ा रहे हैं और ट्रेनर्स की पैनल भी बढ़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ है, और आपको बहुत अच्छा सिस्टम मिल रहा है यहाँ पे। एंड पूरा इंडिया जो है, इट इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप लीडरशिप। लकी जो है, शी इज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट इथेरियम अचीवर। शी इज द ओनली टॉप लीडर जो टेरापूल क्वालिफाई करी है। कंपनी के टर्नओवर का 10% अकेली वो बंदी क्लेम कर रही है कहीं ना कहीं। सो उनकी तरफ से जो उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ जो डेडिकेशन दिखाया है, और जो कम्युनिटी की तरफ जो डेडिकेशन दिखाया है, उसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं वी आर राइट नाउ विद द राइट लीडरशिप। और इसका फायदा क्या है, सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको फर्स्ट हैंड मिलती है और तुरंत मिलती है। तो जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको तुरंत मिल रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अभी अभी ये टाइम है, ये मौका है कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो। आप अपना किस तरह से माइनिंग करोगे, किस तरह से बुमेरांग करोगे, ये सब कुछ आप प्लान कर सकते हो। हम लोग कैसे हमारा टाइम करते हैं, हम लोग अभी अच्छे अच्छे टीम्स को हम लोग इनवाइट करते हैं, बताते हैं कि ये है, इस तरह से है। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो वो इंस्टेंटली कैपिटलाइज हो जाएगा। सो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि कहाँ पे आप जो हैं इसको बहुत अच्छे से पूरे इकोसिस्टम को कैपिटलाइज कर सकोगे, और एक बहुत अच्छा करियर बेस्ड इनकम यहाँ से क्लेम कर सकोगे, जो अक्सर आप हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में ढूंढते आए हैं। ठीक है। सो आई थिंक वी विल दिस विल बी द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। मैं इनवाइट करूंगा अमित जी को, एंड फिर जो है हम लोग थोड़ा टाइम में अपडेट दे देंगे। सो अमित जी, ओवर टू यू, आप थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल अपडेट अबाउट द बरंग एंड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच रशीद जी। एंड इन क्रक्स काफी सारी चीजों का वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने शॉर्ट टाइम में काफी सारा टॉपिक क्लियर कर सके, लेकिन इन ब्रीफ रशीद जी हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ थिंग्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अ माइनर्स टिल द बूमरैंग द जर्नी, स्टार्टिंग ब्लॉकचेन से, इनफैक्ट ब्लॉकचेन से पहले से का जर्नी आपने बताया है, एंड वी हैव कम टिल टाइम। डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आपने सही कहा, hence both trainings will be based on specific topics, जिसके चक्कर में the training session will be limited, time frame कम रखा जाएगा, so that attention span can be increased। दोस्तों, रिकॉर्डिंग्स है पूरी ट्रेनिंग्स की, इसकी भी है, प्रीवियस ट्रेनिंग्स की भी है। इसको एक बार नहीं, आप रिपीट करके, जैसे एग्जाम में आप हर क्लास के बाद आप रिपीट करते हैं, पोर्शंस को रिवाइज करते हैं, वैसे ही इन सेशंस को आप रिवाइज करके सुनिए, काफी सारी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने अपना से संपर्क करें रिगार्डिंग दिस। दिस विल बी द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये पूरा बेसिक्स है यहाँ पे, और जितना बेसिक्स क्लियर होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। इस वक्त क्वेश्चन आंसर सेशंस हम लोग आज के इसमें नहीं लेंगे, जो भी अपडेट्स है थोड़ी देर में ऋषि जी विल बी अपडेटिंग
उसके अलावा मेजर अपडेट्स जो है ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप में आ चुकी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी है, आप चाहें तो देख लीजिए, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमेशा तरजीत जी कहते हैं कि आपको एक बार लीडरशिप से क्लैरिटी या मैसेज की अपडेट आ जाता है, उसको फिर से कंफर्म करने के लिए आप दूसरे तीसरे बंदों के पास ना पूछें, इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। So let me just point it up over here. Again, Trashit, you want to have any update, anything like that, or shall we go ahead to for the closure? सो अमित जी, ऑलरेडी अपडेट्स तो मिल चुकी है, ऑलरेडी ग्रुप्स में जा चुकी है, ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट भी हो चुकी है। सो अपडेट्स के तौर पे जैसे बताया जा रहा है कि जो डिस्क्रिपेंसी थी, जो बग्स या एरर थे, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। सो उसके बदौलत जो है कहीं ना कहीं जो जो काम होना था वो शवेज ऑलरेडी और उनकी डेवलपर्स की जो वो ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग, और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि जहाँ पे हम जो हैं ये पूरे एमवीपी को बड़े अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे। सो जो टेक्निकल टीम है उन्होंने कुछ एरर्स को आइडेंटिफाई किया था, तो कुछ 2400 अकाउंट्स थे प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसमें कुछ एरर था, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो भी जरूरी था वो लोग प्रॉपर स्टेप्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही ये 2400 अकाउंट जो है जिसके अंदर जो जिसकी वजह से प्रॉफिट सीलिंग नहीं दिख रही थी, सो अगर ये अच्छे से ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, सो बुमेरांग की प्रॉफिट सीलिंग सभी को एक्यूरेटली डैप पे दिखना शुरू हो जाएगी। और जब ये डैप पे दिखना शुरू हो जाएगी और हम लोग ये सभी लोग मिलके कंफर्म करते हैं कि सभी को जो है ये अब फाइनली प्रॉफिट सीलिंग्स बराबर प्रॉपरली दिख रही है, तो उसके बाद हम लोग जो है फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। लास्ट वेडनेसडे कॉल में भी शवेज ने एक चीज बहुत ही क्लियरली कही थी कि एनीबडी, मतलब कोई भी, नोबडी विल बी लेफ्ट आउट। हर किसी का प्रॉफिट सीलिंग जब तक नहीं दिखेगा तब तक फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी। आज हम लोग एक टीम के साथ, टीम्स के लीडर्स के साथ में कॉल पे थे, तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि क्यों ना जितने लोगों का प्रॉफिट सीलिंग दिख रहा है उन लोगों की ट्रेडिंग शुरू कर पाए। आप सोचिए कि इस तरह की जो ये डिस्पैरिटी होगी वो जायज नहीं होगी और ये सही नहीं होगा। सो शवेज ने इसीलिए क्लियरली स्टेट किया था कि कोई भी बंदा जिसको अगर उनकी प्रॉफिट सीलिंग नहीं दिख रही हो, सो उनके बिना हम लोग जो है ट्रेडिंग शुरू नहीं करेंगे। सो आप लोगों को खाली इतनी सलाह है कि आपके जो भी इमीडिएट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है या फिर आपकी एक्टिव लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वहां पे बने रहिए, वहां से अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। हमारे कम्युनिटी फोरम्स हैं, लकी के स्पेशली कम्युनिटी फोरम्स हैं, और हम लोग डेली जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। सो वहां से अपडेट्स आप लोगों को मिल रही है। सो जेन्युइन इंफॉर्मेशन पे रिलाई कीजिए, और अपडेट जो है वो इंस्टेंटली आती भी जा रही है। एंड इट्स अगेन रिपीट करूंगा, ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग जब एमवीपी को फुल्ली लॉन्च करके फुल स्केल ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। एंड लाइक वो कहते हैं ना कि इतिहास रचने की सिर्फ देरी है, चंद लम्हों की। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। अमित जी, अगर कुछ रह जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, देन वी कैन कंक्लूड। सुभाष चंद्र चौधरी कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? सुभाष जी चलिए बात करते हैं, खाली सुभाष जी को मौका दिया जाएगा, उनका वीडियो ऑन है, हम लोग और किसी को नहीं ले रहे, प्लीज हैंड रेस मत कीजिए। सुभाष जी क्विकली बात कीजिए, हम लोग उसके बाद सेशन कंक्लूड करेंगे। सर सर सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा भी आपने कहा डायरेक्ट कोई कैपिंग नहीं है, उसके बारे